तो ये कहानी है साई की एक दुखी और अनाथ लड़का जिसे स्कूल में हर एक लड़की तंग करती थी और उसे नफरत करती थी। लेकिन जब वो नया डीमन किंग बन जाता है और गॉड को नष्ट करके अपनी किस्मत बदलने का फैसला करता है तो सारे फ्रीकी बैडीज उसके मैजिक स्टिक के पीछे पागल हो जाते हैं। और ये सब शुरू हुआ उस दिन जब साई पहली बार सिटी में कदम रखता है और जैसे ही वो ट्रेन स्टेशन में दाखिल होने लगता है और तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जिसका सामान बिखर गया था। और साई उसकी मदद करता है और सामान पैक करने के बाद सीढ़ियों पर उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पोलाइटली मना कर देती है और उससे सामान वापस लेने की जद्दोजहद करने लगती है। और तभी अचानक एक बैडी उसके ऊपर हमला करती है और कुछ मिनट बाद माफी मांग लेती है क्योंकि उसे लगा था कि साई उसके ग्रैनी पर हमला कर रहा है। और इसके बाद वो एकेडमी पहुंचता है और असेसमेंट हॉल की तरफ बढ़ता है और जहां उसकी मुलाकात टोरी से होती है, एक ब्लॉन्ड हॉटी जो खुद को नए ट्रांसफर की टीचर बताती है। और वो उसे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के पास ले जाती है जो अपने बारी का इंतजार कर रहे थे ताकि एक आर्टिफिशियल स्क्रो स्पिरिट से फ्यूचर प्रेडिक्शन सुन सके। और साई बहुत हाइप्ड अप हो जाता है ये सोचकर कि उसका सपना एक हाई प्रीस्ट बनने का और दुनिया में अच्छे काम करने का सच हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ ग्लास पर रखता है वो पसीने से तरबतर हो जाता है और बेहोश होने लगता है। और फिर भविष्यवाणी आती है कि वो एक डीमन किंग बनेगा और तुरंत सब लोग डरकर पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें याद आता है कि पिछले डीमन किंग ने पूरी इंसानियत को मिटाने की कोशिश की थी। और फिर टोरी उसे क्लास में इंट्रोड्यूस कराती है और साई एक्साइटेड हो जाता है जब वो हथौड़ी को देखता है, वही केक टैप बैडी जो उसे ट्रेन स्टेशन में मिली थी। लेकिन जैसे ही टोरी बताती है कि वही नया डीमन किंग है तो सारे स्टूडेंट इधर उधर भागकर अपनी सेफ्टी ढूंढने लगते हैं। और ये देखकर साई अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए एक स्पीच देता है कि किसी के साथ भेदभाव करना गलत है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिछले डीमन किंग जैसा ही दिखने लगता है जिससे सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। और बाद में टोरी बताती है कि उन्हें एक नया क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। और तभी जैसे ही टोरी हथौड़ी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाने ही वाली होती है और तभी एक ब्रोकली बालों वाला लड़का जिसका नाम हिरोशी है वो खड़ा होकर साई को नॉमिनेट कर देता है। और ये पूरी क्लास के लिए शॉकिंग होता है, लेकिन साई मना कर देता है और कहता है कि वो क्लीनिंग कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहता है। और अगले ही पल सब फिर से उसे डरकर भाग जाते हैं। और टोरी समझाती है कि क्लीनिंग कम्युनिटी असल में एक बुरा ग्रुप है जिसका काम एकेडमी के डार्केस्ट सीक्रेट्स को हर कीमत पर छुपाना है। और तभी हथौड़ी तय करती है कि साई उसके फीलिंग के साथ खिलवाड़ करने की सजा भुगते। लेकिन जैसे ही साई उसकी शॉट पकड़ता है उसके हाथों से इंसेंट अमाउंट ऑफ मैजिक निकलती है जिससे पूरी क्लास उड़ जाती है। और कुछ घंटे बाद वो अपने डॉम लौटता है और हिरोशी से मिलता है और हिरोशी बिल्कुल स्लेव जैसा बिहेव करने लगता है और कहता है कि उसे जो भी करना है उसके लिए वो मदद करने को तैयार है। और साई फिर उससे गर्ल्स डॉम का रास्ता पूछता है ताकि वो हथौड़ी से माफी मांग सके। और थोड़ी देर बाद हिरोशी साई से कहता है कि सामने के दरवाजे से जाने के बजाय उसकी खिड़की पर चढ़कर जाओ वरना वो ड्रामा होगा। और जैसे ही साई उसकी खिड़की पर नॉक करता है वो गुस्से में खिड़की खोलकर उसे डांटने लगती है और उसकी प्लॉट एक्सपोज हो जाती है। और जब वो पूछती है कि उसने स्पेशल लवर नॉक क्यों किया तो साई समझाने की कोशिश करता है कि ये आइडिया हिरोशी का था। लेकिन हथौड़ी फिर से उसे पनिश करने का फैसला करती है और उसका पीछा करते हुए उसे जंगल में दौड़ा ले जाती है। और अचानक साई का सामना एक और फ्रीकी हॉटी से होता है जिसका नाम सोगा है और वो साई की रक्षा करने का वादा करती है और हथौड़ी से लड़ाई शुरू कर देती है। लेकिन लड़ाई के दौरान साई गलती से एक और मैजिक ब्लास्ट छोड़ देता है जिससे पूरा जंगल लगभग तबाह हो जाता है और फिर से हथौड़ी की प्लॉट रिवील हो जाती है। और तभी अचानक एक पोर्टल खुलता है और एक और लड़की जिसका नाम कोतोने है साई से मिलने आती है। और सालों पहले सोगा एक मोनेस्ट्री में पहुंची थी और बहुत रो रही थी क्योंकि उसके पास कोई नहीं बचा था। लेकिन वही साई जो वहीं पर बड़ा हुआ था उसने उसे चीयर अप किया और जाते समय एक स्पेशल डब एमुलेट दिया क्योंकि उसे अपने सपनों को पूरा करने निकलना था। और वापस क्रिएटर में जिसे साई ने अभी बनाया था कोतोने अचानक एक स्पेशल गन निकालती है और जैसे ही वो हथौड़ी पर हीलिंग बीम चलाने लगती है साई हैरान हो जाता है ये देखकर कि वो असल में एक एंड्रॉइड है जिसे लीलेंस कहा जाता है। और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी होगा। और जैसे ही कोतोने अपनी गन का इस्तेमाल बंद करती है हथौड़ी शर्मिंदा होकर डॉम की तरफ भाग जाती है और साई उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि कोतोने उसे रोक लेती है और समझाती है कि उसे उसकी निगरानी के लिए भेजा गया है। और फिर वो कहती है कि अब उन्हें हेडमास्टर से मिलना होगा। और ये सुनते ही सोगा डर जाती है और अचानक गायब हो जाती है और बस उसके कपड़े ही जमीन पर रह जाते हैं। और कुछ मिनट बाद साई खुद को हेडमास्टर के ऑफिस में पाता है जहाँ कोतोने उसे और टोरी को पूरी घटना बताती है। और किस्मत से वो ये भी समझा देती है कि साई तो बस हथौड़ी से बात करना चाहता था और इसलिए हेडमास्टर फैसला करता है कि इस बार इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा क्योंकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। और साई फिर पूछता है कि उस पर निगरानी रखने के लिए एक हॉट एंड्रॉइड क्यों भेजी गई तो हेडमास्टर बताता है कि नए डीमन किंग को बिना सुपरविजन घूमने देना कितना खतरनाक हो सकता है। और टोरी जल्दी से उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन देख लेती है और उसे बाहर ले जाकर समझाती है कि कोतोने का साथ रहना असल में उसके लिए अच्छा है क्योंकि अब उसके हेटर्स भी उस पर हमला करने की सोचेंगे भी नहीं।
नहीं और साई मान जाता है कि वो उसे सारी नफरत से सेफ रख सकता है। और इसके बाद तोड़ी उसे एक टेबल पर ले जाती है और उससे पूछती है कि उसने पहले जो पावर इस्तेमाल की थी वो कहाँ से आई। और साई हैरानी से कहता है कि वो खुद भी कंफ्यूज है क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी वेन्स में इतनी इमेज मैजिक फ्लो कर सकती है। और तोड़ी उसे समझाती है कि डीमन किंग होने के कारण उसके शरीर को अब मैजिक कंट्रोल करने की एबिलिटी मिल गई है, लेकिन वो अभी इसका आदत ही नहीं है। और थोड़ी देर सोचने का मौका देने के बाद वो उसे स्टूडेंट हैंडबुक थमाती है और बताती है कि इसकी मदद से वो एकेडमी में किसी के साथ भी टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन कर सकता है। और कुछ देर बाद साई अपने रूम लौट आता है, लेकिन जल्दी ही कुतुने के लगातार घूरने से इरिटेट हो जाता है और वो उससे कहता है कि सो जाओ क्योंकि वो भी सोने वाला है। लेकिन ये उसकी बड़ी गलती साबित होती है और कुछ मिनट बाद जब वो दूसरी तरफ पलटता है तो उसे उसकी प्लॉट का नजारा दिखता है और वो पूरी तरह चार्जअप हो जाता है। और एक्सपेल होने से बचने के लिए यानी रोबो किटी को क्लैप करने से पहले साई उससे कहता है कि कहीं और जाकर सो। और कुतुने कैबिनेट में चढ़कर बैठ जाती है और तय करती है कि वो पूरी रात उसे देखेगी। और अगले दिन क्लास जाते समय साई खुद को जगाए रखने के लिए जूझ रहा होता है क्योंकि कुतुने की वजह से साई को रात भर नींद नहीं आई। लेकिन जैसे ही एक पर्पल हेयर बैडी जिसके पास बड़े संतरे थी उससे बात करने आती है और साई की आंखें ऐसे चमक उठती है जैसे उसने क्रैक ओवरडोज कर लिया हो। और वो खुद को फीमेल डॉम की हेड एटो बताती है और साई का हाथ पकड़कर कहती है कि उसे पता है कि वो कितना काइंड है दूसरों के मुकाबले। और वो उससे ये भी कहती है कि उसे जो भी जरूरत होगी वो मदद करेगी। और जैसे ही एटो वहाँ से जाती है साई की होप और इंसानियत फिर से रिस्टोर हो जाती है। और उसी दिन बाद में साई खुद को टॉयलेट बोर्ड पर पाता है क्योंकि वहीं पर उसे कुतुने से प्राइवेसी मिल सकती है। लेकिन उसी दौरान कुतुने बाकी लड़कों को डराना शुरू कर देती है क्योंकि वो उनके क्यूकम्बर्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती है। और तभी साई एटो को कॉल करता है ताकि हथौड़ी के बारे में मदद मांग सके। और एटो कहती है कि उन्हें प्राइवेट मिलना होगा, लेकिन साई याद दिलाता है कि कुतुने का प्रोग्रामिंग अब पूरी तरह उसे वॉच करने के लिए डेडिकेटेड है। और तब एटो उसे बताती है कि उसके फैक्ट्री में केक के पास एक स्पेशल स्पॉट है और अगर वो वहाँ पर आएगा तो कुतुने टेम्परेरी शट डाउन हो जाएगी। और कुछ देर बाद हिरोशी भी उनके साथ लंच में ज्वाइन कर लेता है। और तभी अचानक वो कहता है कि वो एकेडमी के पीछे वाले डेंजरस जंगल में अकेले जाना चाहता है, लेकिन हिरोशी गलत समझ लेता है और सबको बता देता है कि वो अपना फर्स्ट टाइम कुतुने के साथ चाहता है। और कुछ ही देर में वो जंगल पहुंच जाते हैं और कुतुने रास्ता दिखाने लगती है और साई धीरे धीरे झुककर वो स्पॉट ढूंढने की कोशिश करता है जिसका जिक्र एटो ने किया था। लेकिन तभी अचानक उसे कोई धक्का देकर गिरा देता है और कुतुने गुस्से में पूछती है कि क्या वो सच में इतना बेशरम है। और साई समझाने की कोशिश करता है कि ये मिस्टीरियस पंच कहाँ से आया, लेकिन कुतुने कहती है कि कैट गेम बंद करो क्योंकि आसपास बस एक डीमन डॉग है जो उन पर हमला करने आ रहा है। और अगले ही पल कुतुने अपनी गन निकालती है और उस इंसेन डॉग को मॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गोली तक निकल जाता है और साई उसे रास्ते से धक्का देकर हटाता है और उसके फर को पकड़कर काबू करने की कोशिश करता है। और कुतुने फिर से और पावरफुल बुलेट से शूट करने लगती है, लेकिन साई उसे रोक देता है और डीमन डॉग का माना पर्च करना शुरू करता है और धीरे धीरे वो डॉग रिवर्ट होकर एक क्यूट पपी बन जाता है। और साई समझाता है कि शायद वो ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब कर गया था इसीलिए पागल हो गया। और तभी वो किसी की आवाज सुनते हैं, बचाओ मुझे। और साई दौड़कर जाता है और देखता है कि वो सोगा है, लेकिन वो तुरंत ही इनविजिबल हो जाती है ताकि साई उसके वनीला बंस को ना देख सके। और ये देखकर कुतुने समझाती है कि जब वो इनविजिबल होती है तो वो अपना माना भी हाइड कर सकती है और इसीलिए पहले उसे सेंस नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही वो झुककर झाड़ियों में सोगा का सामान देखने लगती है, साई उसकी पूंछ देख लेता है और जल्दी से उसे खींच देता है ताकि कुतुने शट डाउन हो जाए। और तभी एटो आसानी से सामने आ जाती है और वादा करती है कि वो हथौड़ी को कन्विंस करेगी कि वो साई से बात करे और साथ ही सजेस्ट करती है कि अगर साई सच में मदद करना चाहता है तो डिसिप्लिनरी कम्युनिटी ज्वाइन करे। और साई मान जाता है और एटो उसके हाथों पर 2 पिंक पिल्स रखती है और एक बारबी ब्लास्टर भी देती है। और वो समझाती है कि अगर साई फिर से किसी फ्रीकी मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाए तो उसे हथौड़ी को ये पिल खिलाना होगा। और ये कहकर एटो जंगल से चली जाती है और साई कुछ पर रुककर सोचता है कि आखिर कोई तो उसे एकेडमी में नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करता है। और फिर वो कुतुने को वापस ऑन कर देता है और शुक्र है कि उसकी प्रोग्रामिंग की वजह से उसे लॉस्ट टाइम का अंदाजा नहीं लगता और वो सोगा की चीजें चेक करती रहती है। लेकिन तभी सोगा फिर से चीखती है, बचाओ मुझे। और साई दौड़कर जाता है और इस बार उसे आखिरकार पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही सोगा की इनविजिबिलिटी खत्म होती है वो जल्दी से अपने प्लॉट छुपाने लगती है और उधर साई कुतुने से गिड़गिड़ाता है कि वो उसके बारे में फिर से रिपोर्ट ना करे। और उसी रात एटो हथौड़ी को कॉल करती है, लेकिन साई के बारे में अच्छा बताने के बजाय वो क्लेम करती है कि साई ने उसे मजबूर किया कॉल करने के लिए। और ये सुनकर हथौड़ी गुस्से में कहती है कि अब वो साई का हमेशा के लिए ख्याल रखेगी। और जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होती है एटो एक सीक्रेट चेंबर खोलती है और अपने मरे हुए भाई को बताती है कि उसने सालों पहले ही साई को अपना स्लेव बनाने की प्लानिंग की थी और असल में एनी ही वो था जिसने परिवार में उसके साथ समय बिताया था और इसलिए उनका परफेक्ट रिश्ता था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ही वो एक फेल्ड मिशन की वजह से आफ्टर लाइफ में पहुंच गया
और हालात और भी बिगड़ गए क्योंकि उनकी मदर बार बार कहती थी कि एनी के कमजोरी ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी और इसलिए उस पर रोना बेकार है। और इसलिए एटो ने तय किया कि वो बहुत पावरफुल बनेगी ताकि उसे कभी एनी जैसी किस्मत न भुगतना पड़े। और अपने कमरे में वो आगे बताती है कि उसका प्लान है नए डीमन किंग को अपना लव स्लेव बनाने का। और एनी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे चुप करा देती है और कहती है बस देखो। और इसी दौरान साई हिरोशी के साथ बॉयज बात में जाता है और वही हिरोशी उसे समझाता है कि एकेडमी का स्टूडेंट बॉडी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो डिलिंक्वेंट जो चुपके से ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं और दूसरी तरफ अच्छे लोग जैसे हथौड़ी जो उनके खिलाफ लड़ते हैं। और हिरोशी के जाने के बाद साई भी अंदर जाने लगता है और तभी उसे एटो का कॉल आता है और एटो अपनी गूनिंग सेशन को पॉज करके बस ये बताने के लिए कॉल करती है कि साई को हथौड़ी से कहाँ मिलना है। और अगले दिन साई स्टूडेंट काउंसिल मेंबर से मिलता है ताकि डिसिप्लिनरी कम्युनिटी ज्वाइन करने के अपने नए प्लान पर बात कर सके। लेकिन काउंसिल उसे समझाती है कि इसका मतलब है कि उसे बहुत सारे डिलिंक्वेंट से लड़ना होगा। और ये सुनकर साई के मन में सेकंड थॉट आने लगते हैं और फिर भी काउंसिल उसे बिना चांस दिए अनाउंस कर देती है कि वो नया इन्फोर्सर है। और इससे उसके पहले से ही बढ़ी हुई नफरत और भी बढ़ जाती है। और इसके बावजूद साई तय करता है कि वो अपना ध्यान हथौड़ी के साथ अपने रिलेशनशिप को सुधारने पर लगाएगा। और इसलिए जैसे ही क्लासेस खत्म होती हैं वो कोतोने के साथ डॉम लौटता है और एटो द्वारा दी गई स्पेशल स्पिल निकालकर प्लान बनाता है कि उसकी पूंछ तक कैसे पहुंचना है। और वो बेड पर बैठता है और उसकी केक्स की तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी अचानक सोगा आ जाती है और वो अपने राइस केक साई के साथ शेयर करती है और राइस कुकर भी साथ लाती है क्योंकि अब उसे अपने कमरे में रखने की इजाजत नहीं है। और कुछ मिनट तक मजबूरी में साई सोगा के बोरिंग आइडिया सुनता है जिनमें वो दुनिया में पीस लाने के लिए राइस से भरी थ्योरी बताती रहती है। और आखिरकार साई कोई बहाना बनाकर अकेला होने की कोशिश करता है और सोगा मान जाती है लेकिन वादा करती है कि वो कल फिर लौटेगी और राइस के बारे में बकबक जारी रखेगी। और वो जैसे ही जाती है साई जल्दी से कोतोने की पूंछ खींच देता है लेकिन इस बार उसके बंस को भी फील कर लेता है। और इसके बाद वो पुराने बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है जिसका एड्रेस एटो ने दिया था। और जैसे ही वो बेसमेंट पहुंचता है एक लाल बाल वाला लड़का अचानक उस पर हमला करता है और अपने पूरे क्रू को सिग्नल करता है कि बाहर आ जाएं। और जमीन पर गिरे नए डीमन किंग को देखकर वो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कमजोर होगा। लेकिन जैसे ही वो उसे प्रॉपर खत्म करने आते हैं साई उनको लगभग ऑब्लिवियन में जैप कर देता है और धीरे धीरे उठते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने उसकी एबिलिटी को समझने में मदद की। लेकिन क्योंकि ये लोग पैट्री स्टार से भी ज्यादा बेवकूफ थे और वो ऑब्वियस रिस्क इग्नोर करके फिर से हमला कर देते हैं। और इस बार साई कैजुअली उनके पैर को क्रैक करना शुरू कर देता है और वो सिर्फ हवा में मौजूद माना को मैनिपुलेट करने लगता है। और तभी वो लड़के हिरोशी को सामने लाते हैं जिसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उस पर ट्रैक्टर चल गया हो। लेकिन साई हार मानने के बजाय और भी पावर दिखाता है और टेलेकिनेसिस का यूज करके बाकियों को रैग डॉल की तरह इधर उधर फेंक देता है और फिर बॉस को चेन से बांध देता है। और जैसे ही वो फाइनल ब्लो देने वाला होता है हथौड़ी वहाँ पहुंच जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि वो पूरे स्कूल को कंट्रोल करना चाहता है और ये सब उसके वर्ल्ड डोमिनेशन ग्रैंड प्लान का हिस्सा है। और साई हमेशा की तरह समझाने की कोशिश करता है लेकिन हथौड़ी उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर देती है और मजबूरी में साई बारबी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन शॉक हो जाता है ये देखकर कि स्पेशल स्पील गायब है। और हथौड़ी से धमकाती है कि अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक स्मोक बॉम्ब फेंककर धुएं में गायब हो जाती है। और उधर एटो जो दूर से ये सब देख रही थी हैरान होती है कि उसकी दी गई पिल्स आखिर गई कहाँ और फिर अपने क्लाइमैक्स पॉइंट तक पहुंचने लगती है। और अगले दिन हथौड़ी पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट कर देती है जिसमें वो सभी साई के हेटर्स को बुलाती है कि वो सब मिलकर उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म कर दे। और कुछ ही मिनटों में पूरा कैंपस वॉर जोन में बदल जाता है और प्रैक्टिकली हर स्टूडेंट साई का पीछा करने लगता है और आखिरकार हथौड़ी उसे कॉर्नर कर लेती है और साई फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन हथौड़ी उसे रोक देती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है ताकि एक ही बार में उसे दो हिस्सों में काट सके। और तभी सोगा अचानक वहाँ पहुँचती है और हथौड़ी को बताती है कि साई वास्तव में क्या समझाने की कोशिश कर रहा था और उसके असली इरादे क्या हैं। और फिर वो हथौड़ी से कहती है कि सच को स्वीकार करो कि तुम उसे पसंद करती हो। और ये सुनकर बाकी सारे स्टूडेंट हथौड़ी के खिलाफ हो जाते हैं और मजबूरी में भी हथौड़ी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। और साई तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर उसे ये महसूस कराता है कि वो रोज क्या फील करता है जब सब उसके खिलाफ होते हैं। और आखिरकार हथौड़ी माफी मांग लेती है और साई के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो हमला करते हैं और अचानक कोतोने अपनी बंदूक फायर कर देती है और पूरे स्कूल में राइस शावर कर देती है। और हैरानी की बात यह होती है कि ये राइस शावर सारे खून के पैसे स्टूडेंट को एक्सेसिव सीन्स में बदल देता है और कैंपस एक अजीब ट्रांस में डूब जाता है। और बाद में कोतोने इस राइस के दाने को एनालाइज करने लगती है ताकि समझ सके कि क्या हुआ था, जबकि सोगा ये एक्सप्लेन करती है कि इसने साई के गन से वो स्पेशल स्पिल चुराई थी क्योंकि वो लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने पर मजबूर कर देती है। लेकिन तभी कोतोने रिवील करती है कि असल में वो पिल्स किसी को थोड़े समय के लिए माइंडलेस स्लेव में बदल देते हैं। और जैसे ही साई का स्लो दिमाग ऑब्वियस बात पकड़ने की कोशिश कर रहा था उधर एटो अपने लाइफ का बेस्ट टाइम बिता रही थी उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने राइस खा लिया था।
और अगले दिन वो दूर से साई को देखती है जबकि वो हिरोशी के साथ बातें कर रहा होता है और फिर वो वापस अंदर जाने का फैसला करती है, लेकिन खुद से वादा करती है कि किसी भी हालत में उसे उसका ग्लेजी पाना है। और इसी बीच साई नोटिस करता है कि आज भी सोगा क्लास में नहीं आई और जब वो पूछता है कि किसी को वजह पता है क्या, तो हिरोशी कहता है कि शायद इसीलिए क्योंकि उसके पास मैजिक कंट्रोल करने की पावर नहीं है और वो बस उड़ सकती है। लेकिन साई को शक हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि असली बात उसकी इनविजिबिलिटी है और बाकी किसी को इसके बारे में नहीं मालूम। और कुछ देर बाद सब स्टूडेंट माना कंट्रोल प्रैक्टिस के लिए आपस में पेयर बना लेते हैं, लेकिन साई अकेला पड़ जाता है। मगर लकीली हथौड़ी आ जाती है और उसे अकेलेपन से बचा लेती है और जैसे ही वो उसका पार्टनर बनने का ऑफर करती है, साई ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हथौड़ी तुरंत हाथ खींच लेती है ताकि लोग ये ना बोले कि उसके रिज ने उसे फोल्ड कर दिया। और इसके बाद हथौड़ी ट्रेनिंग का गोल समझाती है और एक माना ऑर्ब बनाकर साई की तरफ टॉस करती है और उसका सिंपल टास्क था ऑर्ब को वापस थ्रो करना। लेकिन जैसे ही साई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो कंट्रोल खो देता है और इतनी बड़ी धमाका कर देता है कि पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड उड़ जाता है, साथ ही हथौड़ी के कपड़े भी। और कुछ मिनट बाद साई एक जगह बैठकर ये एक्सेप्ट करता है कि वो एक हारा हुआ इंसान है और डिस्ट्रक्शन ही उसका फ्यूचर है। लेकिन तभी टोरी सजेस्ट करती है कि उसे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ चेंबर में प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि उसका दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो अपनी नई पावर्स को संभाल सके। और ये सुनकर हिरोशी उसे वार्न करता है कि अभी तक कोई भी 12 घंटे मेंटल टॉर्चर चेंबर से अपना दिमाग एंट्रैक रखकर बाहर नहीं आया है। मगर टोरी गुस्से में आकर उसके चेहरे पर हील मार देती है और उसे चुप करा देती है और उस शाम सारे वार्निंग्स के बावजूद साई चेंबर तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वो अंदर घुसने वाला होता है, कोतोने भी वहां आ जाती है और याद दिलाती है कि उसे हर वक्त उसकी निगरानी करनी है। और अगले ही पल वो उसके पास निकल कर जाती है और अपने प्लास्टिक वाले संतरे उसके हाथ पर दबाने लगती है और साई थोड़ा स्पेस मांगता है, लेकिन कोतोने उसे समझाती है कि यह सब मेंटल ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही साई उसकी ड्रम स्टिक्स पर नजर डालता है और खुद को दूर खींचने की कोशिश करता है और अचानक उसके बगल में एक जूसी संतरों का सेट हवा में तैरते हुए दिख जाते हैं। और जैसे ही साई और ज्यादा स्क्वीज करता है, सोगा जो इनविजिबल थी वो फाइनली रिवील कर देती है कि वो बस उसे कंपनी देने और खाना खिलाने आई थी। और उसी समय चेंबर के बाहर एटो एक स्पेशल बुलेट निकालती है जिसमें हेलुसिनेशन मैजिक भरा हुआ है और उसका प्लान यह है कि साई को एंडलेस इल्यूजन में फंसा दे जब तक कि उसका दिमाग पूरी तरह टूट ना जाए और तभी उसके चार्म्स काम करे। लेकिन चेंबर के अंदर सीन कुछ और ही चल रहा होता है। साई जैसे ही अपनी पीठ दीवार पर रिलैक्स करने के लिए टिका देता है, दीवार क्रम्बल हो जाती है और वो क्यूरियोसिटी में हाथ अंदर डालता है और एक पुराना स्कूल मैप निकाल लेता है जिसमें 3 स्पेशल कीज के कोऑर्डिनेट लिखे होते हैं। और जब सोगा एक्साइटेड होकर कहती है कि ये शायद किसी ट्रेजर चेस्ट तक ले जाता है, लेकिन साई डिसाइड करता है कि ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन अचानक सोगा का ब्लैडर भर जाता है और वो ऑकवर्ड तरीके से स्क्वाम करने लगती है और साई उसे अपना वाटरप्रूफ बैग ऑफर करता है और कहता है कि उसी के लिए लाया था, लेकिन सोगा शर्म से मना कर देती है। और तभी कोतोने एक और जंगली सोल्यूशन देती है और वो कहती है कि अपने एप्पल जूस को एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है अगर साई उसे पी ले। और ये सुनते ही सोगा फ्रीक आउट कर जाती है और घबराकर दरवाजा पीटने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है। और बाहर खड़ी एटो ये आवाज सुनकर सोचती है कि साई पहले ही पागल हो चुका है तो बुलेट यूज करने की जरूरत नहीं, और वो इमरजेंसी बटन दबाकर चेंबर खोल देती है और साई को अपनी बाहों में लेने की तैयारी करती है। लेकिन तभी सोगा उसे जोर से धक्का देकर गिरा देती है क्योंकि वो अर्जेंटली बाहर भागकर खुद को हल्का करने जाती है। और साई कंफ्यूजन में पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों थी, लेकिन तभी एटो मैप देख लेती है और उसे लेकर तुरंत वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में पहुंचकर वो एनी को मैप दिखाती है और पूछती है कि ये किस चीज की ओर इशारा करता है क्योंकि हैंडराइटिंग उसी की है। लेकिन एनी माफी मांगते हुए कहता है कि उसे कुछ याद नहीं और अगले दिन वो अब भी इस मैप के बारे में सोच रही होती है और एटो और भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि अनडेड बीन जैसे एनी झूठ नहीं बोल सकता अगर वो चाहे तो भी नहीं। और तभी एक ग्रीन हेयर लड़की जिसका नाम टरोया है और वो उसे वार्न करती है कि वो साई की एडिक्शन में पड़कर खुद को बर्बाद ना कर दे। लेकिन एटो तुरंत समझ जाती है कि ये लड़की असली स्टूडेंट नहीं है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन टरोया कामली जवाब देती है कि उसे कैंपस पर रोम करने की परमिशन मिल चुकी है और इसके बाद वो कैजुअली वहाँ से चली जाती है। और एटो उसे फॉलो करने ही वाली थी कि अचानक हॉल से शोर सुनाई देता है और वो प्रेजेंटेशन हॉल के अंदर जाती है और वहाँ जो वो देखती है उससे उसे लाइफ टाइम के लिए शॉक मिलता है। और जैसे ही सब लोग वो मैप देखते हैं जो साई ने ढूंढा था और पता चलता है कि वो अब सबके सामने डिस्प्ले हो रहा है तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उस मैप की कॉपीज पूरे कैंपस में चिपका दी गई हैं। और गुस्से में वो बाहर निकलती है साई को ढूंढने, जो अभी अभी इस बात को नोटिस करता है। और तभी वो हैरान रह जाता है जब कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेसेस पर ले जाया जा रहा होता है और सभी ये शिकायत करने लगते हैं कि उन्हें किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया जब वो ट्रेजर ढूंढ रहे थे। और तभी वो लिली जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है उससे मिलने जाता है और लिली उससे कहती है कि तुरंत एक असेंबली बुलाओ और सभी को मैप इस्तेमाल करने से मना करो। और बाद में सबको पता चलता है कि ये सारा काम सोगा ने किया था और वही लोग सारे कॉपीज लगा रहे थे। और तब साई असेंबली बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो सबको बताता है कि अब कोई ट्रेजर ढूंढने नहीं जाएगा तो सब लोग उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये सब उसकी वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान का हिस्सा है। और जैसे ही सब उस पर चीजें फेंकने लगते हैं, टरोया अचानक स्टेज पर कूदती है और पोडियम तोड़ देती है और उसे अपनी किटी का स्वाद चखाती है और फिर बड़े कैजुअली सजेस्ट
करती है कि प्रूफ ऑफ इनोसेंस के लिए ट्रेजर सिर्फ वही खोजे और साई मजबूरी में मान जाता है और टरोया वहाँ से ऐसे जाती है जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ मिनट बाद लिली उसे समझाती है कि बस मैप वाले लोकेशन में जाओ और कुछ मत करना, बस अपीयरेंस बना दो ताकि स्टूडेंट हंगामा ना करे। और साई पूछता है कि वो मॉन्स्टर को क्यों नहीं रोक सकता, लेकिन लिली साफ कहती है कि ये काम काउंसिल का है, उसका नहीं। और साई फिर भी तैयार हो जाता है और कोतोनो के साथ निकल पड़ता है, लेकिन मन ही मन उसे अब भी उसके ऊपर भरोसा नहीं होता। और रास्ते में एटो भी उसे एक स्पेशल मैजिक गन पकड़ा देती है ताकि ट्रेजर मिलने पर उसका फायदा उसे भी मिले। और आखिरकार साई, कोतोने और हिरोशी निकलते हैं और टरोया भी अचानक आकर ग्रुप में शामिल हो जाती है। और कुछ देर बाद वो मैप के पहले पॉइंट के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और कोतोने जगह को ध्यान से देखती है और एक अजीब सा नाम नोटिस करती है। और चेम्बर के अंदर घुसते ही उन्हें वहाँ सोल्जर्स की टूम्बस्टोन दिखती हैं, वो सोल्जर्स जो पहले ग्रेट वॉर में मर गए थे। और साई सबको कहता है कि मैप पर लिखा हुआ अजीब नाम ढूंढो, शायद वही की हो। और सर्च करते करते उसका गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि वहाँ किसी ने भी उन सोल्जर्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया, बस उनकी कब्रों के लिखावट को मिटाकर नए क्लूज चिपका दिए गए थे। और साई अपनी नाराजगी व्यक्त करता है कि फॉरेन सोल्जर्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई। और ये बात टरुया को चिढ़ा देती है और पूछती है कि उसे क्यों फर्क पड़ता है, आखिर वो तो डीमन किंग है। और साई बताता है कि उसने कभी सच में डीमन किंग बनना नहीं चाहा, जिससे टरुया उसे बोर्डिंग करने लगती है। और तभी साई अपना स्पेशल गन निकालता है जिसे एटो ने दिया था, क्योंकि पीछे अचानक ट्विन टॉर्नेडोज दिखाई देती हैं। और इसी दौरान हथौड़ी नोटिस करती है कि साई क्लास में नहीं है और वो तुरंत सोगा के रूम जाती है और उसे जाकर पूछती है कि साई कहाँ है। और जब सोगा बताती है कि वो टरुया के साथ गया है तो हथौड़ी की स्पाइडी सेंसेस तरकने लगती है और वो तुरंत उनका पीछा करने निकल पड़ती है। और द टरुया अपनी पहली अटेम्प्ट में टॉर्नेडो को कट करने में फेल हो जाती है और साई उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं सुनती और रैग डॉल की तरह उड़कर गिर जाती है। और उसके हारे हुए लुक को देखकर साई सीरियस हो जाता है और वो अपने मानस से मैजिक गन को चार्ज करता है और सिंगल शॉट छोड़ता है, जिससे दोनों टॉर्नेडो डिसॉल्व हो जाते हैं। और तुरंत ही टरुया अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करती है और साई पर पाउंस कर देती है। और साई कोशिश करता है कि फिसी प्लॉट उसके पीठ से हट जाए, लेकिन ट्रिप करने के बाद उसकी नजर टूम्बस्टोन पर पड़ती है जिसे वो ढूंढ रहे थे। और टूम्बस्टोन खोलने पर उसे एक टॉय मिलता है जिसमें वॉइस मैसेज होता है और कुछ हिंट्स मिलते हैं चेम्बर ऑफ नाइट्स के बारे में। और जैसे ही वो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, एटो जो हिडन कैमरे से सब देख रही थी पूछती है कि टॉय के बारे में क्या है। और एनी बताता है कि वो टॉय हमेशा इस्तेमाल करता था एटो से कम्युनिकेट करने के लिए अपने मिशन के दौरान, लेकिन फिर भी वो याद नहीं कर पाता कि उस रात क्या हुआ था। और ये सुनकर एटो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। और इसी बीच सोगा उठती है और अपने प्लॉट पूरी तरह रिवील कर देती है और खुद को कन्विंस करती है कि साई और बाकी ग्रुप से मिल जाए। और उधर हथौड़ी पुराने रोइन सिटी की तरफ रेस करती है ताकि साई को टरुया से बचा सके, लेकिन अचानक वो एक सिंक होल में गिर जाती है। और इस बीच साई और बाकी लोग चेम्बर्स ऑफ नाइट ढूंढ चुके होते हैं और वो धीरे धीरे अंदर जाते हैं, लेकिन तभी हिरोशी डर जाता है और कहता है कि उसने एक जायंट नाइट को हिलते हुए देखा। और नॉर्मली साई उसे डरने से रोकता है और जैसे ही वो वापस मुड़ता है जायंट नाइट अटैक कर देता है और साई तुरंत जंप मारकर बचता है और शूट करने की तैयारी करता है। और जैसे ही साई देखता है कि उसके बुलेट जायंट नाइट पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे और वो कैजुअली नाइट का एक्स पकड़ता है और पैनकेक की तरह फ्लिप कर देता है और नाइट शर्म से वहाँ से निकल जाता है क्योंकि अब वो पूरी तरह कमजोर साबित हो गया था। और इसके बाद ग्रुप चेम्बर में क्लूज ढूंढता रहता है और साई आखिरकार एक टैबलेट नोटिस करता है जिसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं कि रुइन में एक हिडन बॉडी ऑफ वाटर है। और कोतोना तुरंत सजेस्ट करती है कि वो उसे स्पेशल टॉम से ट्रैक कर सकती है और कुछ ही मिनट में वो उनको जंगल के रास्ते से गाइड करती है। और हिरोशी रास्ते भर सीक्रेट हॉट स्प्रिंग के रूमर सुनाता रहता है और अंत में वो एक क्लियरिंग में पहुंचते हैं और टैबलेट में मेंशन हॉट स्प्रिंग ढूंढ लेते हैं। और कोतोने क्लोज इंस्पेक्शन के बाद बताती है कि दीवार के दूसरी तरफ और भी पानी है। और साई जल्दी से कपड़े उतारकर अकेले इन्वेस्टिगेट करने जाता है, लेकिन तभी टरुया को एक आइडिया आती है और वो उसके पीछे पीछे अंदर जाती है और बिना किसी प्लॉट कवर के उसके पीठ पर क्लिंग कर देती है ताकि उसे मूड में लाया जा सके। और साई कोशिश करता है कि उसे हटाए और उधर हथौड़ी जो पहले हॉट स्प्रिंग में गिर चुकी थी रिलैक्स करने का मौका लेती है, लेकिन उनकी आवाजें सुनकर तुरंत गार्ड ऊपर कर लेती है। और तभी टरुया साई को बताती है कि सीक्रेट ट्रेजर असल में डीमन किंग की लेगेसी है और सजेस्ट करती है कि उसे खुद के लिए ले। लेकिन तभी हथौड़ी क्लिप पर चढ़कर जंप मारती है ताकि साई को अटैक कर सके। और जैसे ही पता चलता है कि अटैक करने वाला सच में वही है, हथौड़ी जल्दी से पानी में जंप कर देती है ताकि अपनी संतरों को छुपा सके। और वो साई को बताती है कि टरुया गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। और टरुया का कवल ब्लो होते ही वो हथौड़ी से फाइट शुरू कर देती है। और इसी बीच साई हॉट स्प्रिंग के किनारे एक वुल्फ को देखता है और खुद को टफ फाइट के लिए प्रिपेयर करता है। और सरप्राइजिंगली एक सिंगल पंच से वो कुपोषित जानवर उड़ जाता है, लेकिन फिर वापस उठकर हमला करता है। और साई फैसला करता है कि वुल्फ को उसे काटने देगा, लेकिन वुल्फ अचानक पॉइजन हो जाता है और पानी में गिर पड़ता है। और अगले ही पल टरुया साई से नाराज रहती है कि उसने हथौड़ी को प्रोटेक्ट किया और एज पर मिला कि उसे फेंक देती है और फिर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और तभी सोगा वहाँ एटो के साथ उड़कर आती है और साई वापस लौटता है ताकि कोतोने को रिएक्टिवेट करे और हिरोशी को जगाए जो टरुया की वजह से बेहोश था। और एटो फिर उनके सारे गैदर्स आइटम चेक करती है और आई को बताती है कि क्या हुआ, जिससे सबको समझ में आता है कि साई पहले से ही किसी लार्जर पॉट से जुड़ा हुआ था। और अगले ही पल एटो की घुमाती
आती है और एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है जो उनको रुइंस के सबसे गहरे हिस्से में रिपोर्ट कर देता है। और जैसे ही वो अंदर जांचने की कोशिश करते हैं, लिली अचानक दिखती है और रिवील करती है कि उसने ही उन सभी चैलेंजेस के पीछे प्लान बनाया था। और वो क्लेम करती है कि ये सब बस एक गेम था जो उन्होंने बनाया, और साई को रिवॉर्ड देने के लिए किस करने की कोशिश करती है। लेकिन एटो जल्दी से उसके सामने दौड़ती है और बॉम्ब लगाकर उनको रोक देती है और फिर लास्ट की यूज करके क्लोज ऑफ सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। और साई मदद करने की कोशिश करता है लेकिन लिली उसे रोक देती है। और तभी एटो एक महान ड्रैगन पीटर समन करती है और पीटर एक्सप्लेन करता है कि अगर साई अपने शक्ति के योग्य नहीं है तो वो उसे उसके भाई के पास भेज देगा। और साथ ही पीटर पुराने मेमोरीज दिखाता है जब एनी अभी भी जिंदा था, और उस आखिरी मिशन के दौरान साई पीटर के एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया था ताकि डीमन किंग उसे ना ढूंढ पाए। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका एम्प्लॉयर पीटर की पावर अपने लिए चाहता था और एनी ने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग और मैप क्लूज के तौर पर हाइड कर दी और खुद अपनी यादें मिटा ली जब तक कि वो मर ना गया। और जैसे ही वो एटो पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, साई जल्दी से उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली अपनी पावर चार्ज करके उसके स्पाइन पर बॉडी शॉट डिलीवर कर देती है। और इसके बाद साई गुस्से में फटता है और लिली के ऑलमोस्ट पूरे शरीर को डिसइंटीग्रेट कर देता है और फिर पीटर की तरफ हमला कर देता है और उसका पहला अटैक हेड ऑन लेता है और ग्रेट ड्रैगन पीटर एंट्रीड हो जाता है और साई को टेस्ट करने का फैसला करता है। और कई मिनट्स के इंटेंस डुएल के बाद दोनों थकावट से गिर जाते हैं और अंत में पीटर साई को अपने नए मास्टर के रूप में एक्नॉलेज करता है, लेकिन कहता है कि उसे अब एक्सेप्ट करना होगा कि वो अब नया डीमन किंग है। और इसके बाद एटो एक्साइटेड होकर साई पर जंप करती है और उसे सेलिब्रेशन हक देती है, लेकिन लिली स्नीक अटैक करते हुए एक किस चुरा लेती है और फिर सभी मिलकर थ्रोन सेटअप करते हैं ताकि साई के नए फेज ऑफ लाइफ की शुरुआत हो सके। और कई दिनों बाद कोतोने को एक अबेंडन प्रोजेक्ट में बुलाया जाता है ताकि हायर अप से मीटिंग हो सके जो उसकी साई के ऊपर ऑब्जर्वेशन मिशन ओवरसी कर रहे हैं। और मीटिंग में उन्हें बताया जाता है कि लड़कियां सबसे अच्छा टूल हैं साई के खिलाफ यूज करने के लिए, और कोतोने को कहा जाता है कि वो उसे अपने रोबो प्लॉट के जरिए हुक करे वरना टर्मिनेशन का खतरा है। और कई हफ्तों बाद साई सीसाइड स्कूल में रिलैक्स करता है और एंजॉय करता है और साई बाकी स्टूडेंट की तरह सीसाइड बीच का मजा ले रहा था। लेकिन तभी सोगा अचानक पूछती है कि क्या वो उसके बंस के साथ खेलना चाहता है और साई कहता है कि ये उसके टेस्ट के लिए बहुत छोटे हैं, जिससे सोगा और भी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे अभी बहुत ग्रोथ करनी है। और साई खुद थोड़ा रिलीफ महसूस करता है क्योंकि वो बहुत ही बेवकूफ है कि उसे अनकंफर्टेबल ना कर सके। और अगले ही पल कोतोने अपने संतरों को उसके बैग पर स्क्वीज कर देती है और सनस्क्रीन लगाने में मदद मांगती है और साई तुरंत मूव कर जाता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो थिक स्विमसूट पहनी हुई है। और कोतोने मदद करने के लिए स्विमसूट हटाना शुरू कर देती है और साई तुरंत टॉवल फेंककर उसे कवर कर देता है और सोचता है कि वो अभी तक इतनी अजीब एक्ट क्यों कर रही है। और उस शाम तोड़ी ने उसे इन्फॉर्म किया कि वही अकेला स्टूडेंट है जिसे सीसाइड स्कूल जाने की परमिशन नहीं है और इसलिए साई पूरी रात अपने बेड पर उदास रहा। लेकिन अचानक कोतोने क्लाइम करके उसके पास आती है और ऑफर करती है कि वो उसे उसका वाटर फाउंटेन एक्सपीरियंस करने दे और साथ ही वो उसके लाइट सेवर तक पहुंचती है, लेकिन साई तुरंत मूव करके बच जाता है। और कोतोने उसे रिएश्योर करती है कि सीसाइड स्कूल की चिंता मत करो क्योंकि उसने साई के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है। और जब साई पूछता है कि क्यों, तो कोतोने एक्सप्लेन करती है कि ये इम्पोर्टेंट है कि वो सीख सके कैसे लड़कियों के साथ गेट इट ऑन करना है। और साई फाइनली कहता है कि बंद कर दो और कोतोने क्लोजेट में क्लाइम कर जाती है ताकि उसे स्पेस मिले। और अगली सुबह वो उसे जगाने के लिए उसके मॉर्निंग ब्रेक पर जंप करती है और पैरों से कुचल देती है जिससे साई पास आउट हो जाता है। और कुछ मिनट बाद साई पूछता है कि वो साइकोटिक क्यों बिहेव कर रही है और कोतोने जवाब देती है कि उसने हॉट एप्रन पहना है और हार्ट ब्रोकन एक्ट कर रही है क्योंकि उसने उसे प्यार करने से मना किया। और साई समझाता है कि वो सिर्फ उन औरतों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहता है जिन्हें वो अट्रैक्टेड पाए और कहता है कि अब क्लास के लिए निकलना होगा क्योंकि फर्स्ट लेसन का समय हो गया है। और क्लास जाते समय वो बाकी स्टूडेंट के ऑब्वियस घूरने को इग्नोर करता है और तभी हिरोशी उसके मेड आउटफिट के बारे में कॉम्प्लीमेंट करता है और उसके बारे में पूछता है। और कोतोने एक्सप्लेन करती है कि उसके नए रोल को एक्सेप्ट करने में कोई गलत बात नहीं है साई की स्लेव के रूप में। और कोतोने पूरे हफ्ते कोशिश करती रही कि वो उसे क्लैप करे और इससे परेशान होकर साई आखिरकार स्नीक करके पीटर के पास प्राइवेसी लेने चला जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचते ही उसे शौक का दूसरा वेव लगता है जब वो देखता है कि सोगा कैजुअली उसके ऊपर सो रही है और साई खुद भी सरप्राइज होता है कि कोई इंसान उसके आसपास इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। और जैसे ही वो कोतोने को अपनी भागने की प्लान समझाने की कोशिश करता है, कोतोने पूछती है कि क्या उसका जेलस गर्लफ्रेंड एक्ट उसके फीलिंग बदलने में काम आया, जिस पर साई कहता है कि नहीं। और इसके बाद कोतोने पूछती है कि क्या वो सोगा को पसंद करता है और नेचुरली ये साई को कंफ्यूज कर देता है। और साई पूछता है कि क्या उसने अचानक उसकी फीलिंग्स की केयर करना शुरू कर दिया है और पीटर पूरी बातचीत में इन्वेस्टेड हो जाता है। और कोतोने एक्सप्लेन करती है कि वो बस ये जानना चाहती है कि उसे क्या पसंद है ताकि वो हमेशा उसे प्लीज कर सके। और अब वापस बीच के करंट टाइम में साई अचानक एहसास करता है कि वो पूरे समय कोतोने के संतरों को पकड़ा हुआ था और ये देखकर नेचुरली हथौड़ी उस पर अटैक करने लगती है। और अब कोतोने उसे भी अपने संतरों को पकड़ने को कहती है ताकि हिसाब बराबर हो जाए, लेकिन ये लगभग उसे स्प्लिट इन हाफ कर देता है। और क्लीन अप के बाद साई कोतोने से कहता है कि वो हथौड़ी से माफी मांगे और इसके बावजूद भी हथौड़ी उदास रहती है कि उसने ऐसा किया। और इससे कोतोने को एहसास होता है कि हथौड़ी अभी भी बहुत इनएक्सपीरियंस है और वो उसे ऑफर करती है कि जब भी हथौड़ी चाहे वो उसे साई के साथ फ्रीकी होने में मदद करेगी। और जब हथौड़ी लगातार उसे चिल्ला रही होती है, साई ये नोटिस करता है कि बाकी सभी स्टूडेंट अब ये
सोच रहे हैं कि वो कभी भी दोनों को क्लैप कर सकता है और साई कोशिश करता है कि एक्सप्लेन करे और हथौड़ी की ऑनर प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो हमेशा की तरह गलतफहमी कर लेते हैं और कुछ मिनट बाद साई हथौड़ी को बोट के पास छुपा हुआ पाता है और माफी मांगता है कि उसने उसकी रेपुटेशन फिर से खराब कर दी और फिर पूछता है कि क्या वो उसके साथ स्विम करना चाहेगी और हथौड़ी शुरू में डांट लगती है कि ऐसा आइडिया सजेस्ट करने का सबसे बकवास टाइम है, लेकिन जब साई कहता है कि उसने कभी किसी के साथ रिलैक्स करने का मौका नहीं पाया तो हथौड़ी समझ जाती है कि वो अच्छा मतलब रखता है और सोगा को भी ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करती है। लेकिन तभी अचानक सोगा सी क्यूकम्बर निकालती है और उसे उनके सामने मसाज करना शुरू कर देती है और हथौड़ी फ्रीक आउट करती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से स्लाइमी जिग में स्लो हो जाती है और अगले ही पल वो साई को पकड़ लेती है और साई उसकी हालत देखकर उसे साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले कहता है कि वो थोड़ा पीछे हटे ताकि वो ठीक से देख सके और वो खुद को संभालते हुए पीछे कूद जाती है और कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन साई उसे इग्नोर करके खुद ही उसका क्रीम पाई साफ करने लगता है और उसकी गॉड लेवल ऑरा की वजह से हथौड़ी वही फोल्ड हो जाती है और बाद में वो उसे उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है। और जब साई भी उसे उसके साथ समय बिताने के लिए शुक्रिया कहता है तो हथौड़ी पूछती है कि वो उसे उसके फर्स्ट नेम से क्यों नहीं बुलाता जैसे वो हमेशा सोगा को बुलाता है और साई समझाता है कि उसे हमेशा लगा कि हथौड़ी बहुत अपटाइट है, खासकर स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद, लेकिन अब उसे एहसास हुआ है कि उसके साथ रहना असल में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही वो उसे फर्स्ट नेम से बुलाने की कोशिश करता है अचानक कोतो ने उसका स्विम सूट खोलकर उसके संतरे रिवील कर देती है और एम्बेरस होकर वो तेजी से तैरकर भाग जाती है, जबकि साई गुस्से में चिल्लाने लगता है कि वो बहुत ज्यादा कर रही है और भूल रही है कि उसका असली काम बस उसे ऑब्जर्व करना है। और माफी मांगते हुए कोतो ने एक्सप्लेन करती है कि वो सिर्फ ये चाहती है कि साई उसे भूल ना जाए क्योंकि वो उसे सच में पसंद करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है, जिससे साई और हथौड़ी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ मिनट बाद वो वापस लौटने लगते हैं, लेकिन साई अचानक रुककर कहता है कि कोई उसे पूरे समय घूर रहा है और तभी सोगा स्पॉट करती है कि वो हिरोशी है और साई तुरंत उसके पास जाकर पूछता है कि अपग्रेडेड एनपीसी कहाँ जा रहा है और हिरोशी बताता है कि ये आइलैंड असल में उसका होम टाउन है और उसकी दुखी एक्सप्रेशन देखकर साई उसे लेकर चिंतित हो जाता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। और हिरोशी फिर एक लोकल लेजेंड रिवील करता है जिसके हिसाब से जब भी डीमन किंग इस आइलैंड पर आता है तो एक मॉन्स्टर प्रकट होता है और एक हीरो दोनों को हराने के लिए सामने आता है, लेकिन क्योंकि पिछली बार डीमन किंग आने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो साई उससे कहता है कि इस तरह की बेवकूफी वाले लेजेंड्स को भूल जाओ, लेकिन हिरोशी मना कर देता है और कहता है कि साई की इमेंस स्ट्रेंथ उसे नॉर्मल लोगों की वीकनेस समझने नहीं देती और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी साई को वो सस्पिशियस आवाज फिर से सुनाई देती है और वो तय करता है कि अब उसे अपने स्टॉकर के बारे में कुछ करना ही होगा और देर रात को वो डॉम से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोतो ने उसे देख लेती है और मदद ऑफर करती है अपनी माना डिटेक्शन रेडार के साथ और उधर एटो पीटर के पास पहुंचकर उसे अपना नया प्लान बताती है और वो फ्यूचर में उसकी फ्री की एम्प्रेस बनेगी और हर रात कल्चर्ड पनिशमेंट रिचुअल से उनके दुश्मनों को दबा देगी। और पीटर ये सुनकर मानता है कि वो सच में उसके लिए परफेक्ट इम्प्रेस होगी। और तभी लिली वहाँ पहुंचती है और उन्हें बताती है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक इंटेलिजेंस साई को खत्म करके एक नई वॉर शुरू करने की प्लॉटिंग कर रही है और साथ ही वो ये भी रिवील करती है कि उनका अगला टारगेट कोतोने को यूज करना है, लेकिन लिली साफ कर देती है कि चाहे साई खतरा हो वो किसी भी इलीगल अटेम्प्ट को बर्दाश्त नहीं करेगी और इतना कहकर वो निकल जाती है। और एटो फिर साई से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल एरर की वजह से बात नहीं हो पाती तो वो किसी और से कनेक्ट करने का सोचती है और इसी दौरान कोतोने की माना रेडर भी सिग्नल ग्लिच से काम करना बंद कर देती है, लेकिन अचानक वो सुनती है कि कोई जंगल में दौड़ रहा है और उसकी तरफ भाग जाती है और साई भी एक पुराने बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। और तभी सोगा वहाँ पर आकर उसे बताती है कि एटो ने फोन पर उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया है, लेकिन साई नोटिस करता है कि वो पूरी तरह नशे में है और वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साई का कान टेस्ट करने लगती है और उसके गिजी पर स्टेटल करके उसे किस करने की कोशिश करती है। और अगले ही पल कोतो ने उनको एक जोरदार किक मारती है और कहती है कि उनके पास इस बेवकूफी के लिए वक्त नहीं है, लेकिन तभी अचानक एक लाउड गन शॉट गूंजता है और वो देखते हैं कि कोतो ने उनके सामने गिर रही है। और अब स्कूल ईयर की शुरुआत में साई के मैजिक असेसमेंट के थोड़ी देर बाद हिरोशी को पता चला कि वो असल में एक हीरो है, लेकिन उसने और टोरी ने ये बात सीक्रेट रखने का फैसला किया क्योंकि ये बहुत शॉकिंग था। और उधर सोगा भी ज्यादा ड्रिंकिंग की वजह से बेहोश हो जाती है तो साई जल्दी से कोतोने की मदद करने भागता है, लेकिन वो उसे चिंता न करने को कहती है और खुद को संभालते हुए उससे पूछती है कि क्या उसके दिल में सोगा के लिए फीलिंग्स हैं। और ये सुनकर साई पूरी तरह चौंक जाता है और इसलिए वो पूछता है कि ऐसे सिचुएशन में वो उसके रिलेशनशिप के बारे में कैसे पूछ सकती है। और इसके बाद कोतोने अपने मिशन को पूरा न कर पाने की बात करती है और कहती है कि शायद ये आखिरी बार है जब वो एक दूसरे को देख रहे हैं। और साई अभी समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि क्या चल रहा है और तभी वो एक पोर्टल खोलती है और उसके साथ बिताए समय के लिए उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है। और अगले ही पल सोगा उठती है और माफी मांगती है और क्योंकि वो इतनी नशे में थी कि टोरी ने उसे फोन पर जो कुछ बताया था उनमें से उसे कुछ भी याद नहीं रहा। और तभी हिरोशी अपनी बहन युकिको के साथ घर के बाहर बात करने जाता है और जब वो उससे एकेडमी में हाल ही में शामिल हुए डीमन किंग के बारे में पूछती है तो हिरोशी समझाने की कोशिश करता है कि साई असल में कितना काइंड
काइंड है। लेकिन तभी वो दो लोगों को ये कहते हुए सुन लेते हैं कि साई इतना कमजोर है कि वो उनके विलेज की रक्षा भी नहीं कर सकता। और जैसे जैसे वो लोग उसे यूजलेस बोलते रहते हैं, हिरोशी परेशान होकर डॉम वापस जाने का फैसला करता है। और हालांकि अगले दिन युकिको खुद साई से मिलने पहुंच जाती है और यहाँ हिरोशी उसकी बातों से ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लगातार पूछती रहती है कि क्या साई सच में डीमन किंग है। और साई समझाता है कि वो वैसा मॉन्स्टर नहीं है जैसा लोग उसे समझते हैं। लेकिन इसके बाद युकिको कहती है कि अगर साई डीमन किंग नहीं है तो इसका मतलब कि हिरोशी भी असली हीरो नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। और तब हिरोशी और सोगा उसके पीछे दौड़ते हैं और इसी दौरान हथौड़ी साई को बेवकूफ कहती है क्योंकि वो रियलिटी एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है। और इसी वजह से हिरोशी भी अपनी असली पहचान स्वीकार नहीं कर पा रहा। और कुछ मिनट बाद हिरोशी और सोगा एक लेक के सामने पहुंचते हैं और सोगा बताती है कि उसके लिए सुनना कितना शॉकिंग था कि हिरोशी एक हीरो है। और इसके बाद हिरोशी उसे आइलैंड की लेजेंड के बारे में और डिटेल बताने लगता है और पता चलता है कि उनके सामने मौजूद वही लेक है जिसके अंदर मिथिकल बीस्ट की सोने की कहानी कही जाती है। लेकिन किसी असली बीस्ट की बजाय हिरोशी बताता है कि लेक और ओशन को जोड़ने वाली एक केव ही उन अजीब आवाजों की असली वजह है जो पानी से सुनाई देते हैं। और वो ये भी बताता है कि उसके परिवार ने उस केव में एक श्राइन बनाया था और वहाँ एक्सकैलिबर का डॉलर स्टोर वर्जन रखा था जिसे सिर्फ हीरो ही बाहर निकाल सकता है। और तभी लेक के दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि शायद वो युकिको है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक ओल्ड गेजर दिखाई देता है जो ऑफिस जोकर वाले कपड़े पहनकर लेक की तरफ चिल्ला रहा होता है। और शुरुआत में दोनों को लगता है कि शायद वो पागल है, लेकिन तभी वो अपनी जैकेट खोलता है और टाइटन क्लास सी क्यूकम्बर समन कर देता है। और अगले ही पल युकिको डर के मारे जमीन पर गिर जाती है और इसी वजह से मिस्टर एक्स की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसका सीक्रेट रिचुअल सीक्रेट रहना चाहिए और इसीलिए वो उसे लॉर्ड के पास भेज देगा। और जैसे ही वो उसके साथ अपनी अजीब सी मस्ती शुरू करता है, सोगा चुपके से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी पकड़ लेता है। और अब हिरोशी फैसला करता है कि अब उसे आखिरकार अपने बिग बॉय पैंट्स पहनने होंगे। लेकिन कुछ ही देर में सैंड बैग की तरह पिटने के बाद उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और तब एक्स खेलना बंद करता है और उसे जोरदार लात मारकर पानी में फेंक देता है। और रात होने तक साई और हथौड़ी वहाँ पहुंच जाते हैं और साई के माना की मौजूदगी भर से एक्स एक्साइटेड हो जाता है और इसीलिए वो लड़कियों को छोड़ देता है और असली फाइट की मांग करता है। और जब साई सोगा और युकिको के डरे हुए चेहरे देखता है तो वो पूरी तरह लूज इट कर देता है और उसका शरीर एक चिजल डेथ मशीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद वो मिस्टर एक्स को कहीं ब्रूटल कॉम्बिनेशन से पीछे धकेल देता है और फिर वो सूट पहनने वाले साइको को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन सोगा उसे इतना आगे ना जाने को कहती है। और इसीलिए साई सिविलियर अप्रोच अपनाते हुए मिस्टर एक्स से पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है। और तब एक्स अपना प्लान बताता है कि वो मॉन्स्टर क्यूकम्बर से आइलैंड के सभी विलेजेस को खत्म करवाना चाहता है। और अचानक वो अपनी जैकेट से पेनफुल साउंड वेव छोड़ता है जिससे साई पैरालाइज हो जाता है। और हालांकि साई किसी तरह उससे लड़ता रहता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी माना तेजी से कम हो रही है। और तब एक्स अपनी एंटी मैजिक एबिलिटी एक्सप्लेन करता है और साई के हर पंच का बदला उसे ब्रूटली पीट कर लेता है। और जबकि साई लगातार बीटिंग खाता रहता है। और इसी बीच हिरोशी फैसला करता है कि वो डूबते समय एक कम्प्लीटली वर्थलेस हीरो बनकर नहीं रहेगा। और इसके बाद वो सीक्रेट केव के अंदर जाने लगता है और इसके बाद हिरोशी उस तलवार को बाहर निकाल लेता है जिसे उसके परिवार ने पत्थर में छुपा कर रखा था। और अगले ही पल वो तलवार ओमनीट्रिक्स के ड्राउन गेडेड वर्जन जैसी चीज में बदल जाती है और उसके लैकअप स्किल को कवर करने के लिए एक सुपर सूट एक्टिवेट कर देती है। और उधर सरफेस पर साई आखिरकार एक्स की एंटी मैजिक एबिलिटीज का काउंटर ढूंढ लेता है, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो ओल्ड गीजर फिर से खड़ा हो जाता है और अपना विलन आर्क शुरू करते हुए लड़कियों को उड़ाने का फैसला करता है। और शुक्र है कि कोतोने सही समय पर वापस आ जाती है और उन्हें बचा लेती है और वो समझाती है कि उसने अपनी जान बचाने के बदले एक डील एक्सेप्ट की थी। और इसके बाद वो एक्स से कहती है कि उसे मिनिस्ट्री ऑफ मैजिकल इंटेलिजेंस में आगे काम करने के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया है। और फिर वो कुछ ही सेकंड में उसे खत्म कर देती है, लेकिन तब तक सी क्यूकम्बर हिरोशी के होम टाउन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर चुका होता है। और तभी सब लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और तभी हिरोशी उड़ते हुए आता है और एक ही अटैक में उस स्लाइमी बीस्ट को पूरी तरह ऑब्लिटरेट कर देता है। और इसके बाद वो एक्स को भी खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन साई उसे रोक देता है और उससे कहता है कि बात को उस लेवल तक ले जाने की जरूरत नहीं है। और अगले ही पल हिरोशी वहाँ से उड़ जाता है और फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में लौटकर ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे हीरो ने बचाया हो। और अगले दिन कोतोने बताती है कि उसने फिर से नेगोशिएशन करके अपनी फ्रीडम हासिल कर ली। और इसके बाद वो साई से कहती है कि असल में वो उसे रेस सिखाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि लड़कियों के मामले में वो पूरी तरह क्लूलेस है। और वो ये भी रिवील करती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि साई किसी डिसेंट हॉटी से शादी कर ले ताकि फ्यूचर में कोई ओवरपावर साई को खुला ना घूमे। और जैसे ही साई सारी बातें कनेक्ट करने लगता है और तभी कोतोने अचानक हथौड़ी से उसे शादी करने के लिए पूछ लेती है, लेकिन ये सुनकर इनएक्सपीरियंस वर्जिन पूरी तरह घबरा जाती है। और तब कोतोने अपनी रिलेशन जारी रखते हुए उस पर एक फ्रीकी पिकअप लाइन प्रैक्टिस करने लगती है। और कुछ दिनों बाद टेरुया यामाटो नाम के आदमी से मिलने जाती है और पूछती है कि साई को मारने वाला प्लान फेल क्यों हो गया। और वो जवाब देता है कि रुइंस में जो हुआ वो उसके एग्जैक्ट प्लान के मुताबिक नहीं था। और इसके बाद वो उसे हथौड़ी पर फोकस करने को कहता है और तब टेरुया वहाँ से भागकर एक और डेंजरस स्कीम बनाने निकल जाती है। और अगले दिन एक सपने में साई को वो दिन याद आता है जब सोगा पहली बार उसके
ऑर्फेनेज आई थी और उसने अपनी सारी सेविंग खर्च करके जो हेयर पिन उसे दिया था उसे उसको संभाल कर रखने को कहा था, क्योंकि आने वाले सालों में शायद वही एक तरीका हो जिससे वो दोनों एक दूसरे को पहचान पाए। और तभी सोगा उसे पेड़ के नीचे सोते हुए पाती है और थोड़ी देर बात करने उसके पास बैठ जाती है और सबसे पहले वो उसका बर्थडे पूछती है, लेकिन साई बताता है कि उसका कभी कोई बर्थडे था ही नहीं, क्योंकि मोनेस्ट्री की किसी नन को पता नहीं चल पाया कि उसे वहाँ कौन छोड़ गया था। और इसके बाद सोगा कहती है कि उसका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था और इसलिए वो सजेस्ट करती है कि उसे खुद के लिए कोई रैंडम दिन चुन लेना चाहिए, क्योंकि उसने भी ऐसा ही किया था। और जैसे जैसे वो बातें करती रहती है साई उसके हेयर पिन पर ध्यान देता है और पूछता है कि क्या वो लोग सच में पहले कभी नहीं मिले। और फिर वो पूछता है कि उसे वो हेयर पिन कहाँ से मिली, लेकिन सोगा कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है और शायद साई उनके रिलेशनशिप को स्पेशल बनाने का कोई रीजन ढूंढ रहा है। और इसके बाद वो उससे कहती है कि जब भी उसका बर्थडे आए वो उसे सेलिब्रेट करे। और इतना कहकर वो उसके बगल में ही सो जाती है और उसी समय एटो रुइंस के सबसे गहरी केव में पहुंच जाती है ताकि वो अपनी दुनिया पर राज करने वाली योजना के लिए मैजिकल मॉन्स्टर ढूंढ सके। और इसके बाद वो एक फ्रीकी सपने में खो जाती है जहाँ साई उसके संतरों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और तभी एक मॉन्स्टर उसे रियलिटी में वापस खींच लाता है और अपने टेंटिकल से उसके सारे प्लॉट कैनन को पकड़ने की कोशिश करता है। और काफी स्ट्रगल के बाद एटो उस क्रिएचर को रोकने के लिए एक बॉम्ब इस्तेमाल करती है और उसके सेल पर चढ़कर उसे हराने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ्रीकी मॉन्स्टर लगातार हमला करता रहता है और इसलिए वो आखिरकार दूसरा बॉम्ब इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देती है। और जैसे ही उसे मॉन्स्टर गट से भरी हुई लेक में एक फ्लोटिंग एग दिखाई देता है और तभी पीटर वहाँ पहुंच जाता है और पूछता है कि वो रुइंस में क्या कर रही है। और तब एटो जल्दी से एक छुपा देती है और दावा करती है कि वो बस साई के लिए मॉन्स्टर सिचुएशन पर नजर रख रही थी। और जब पीटर ये सोचने लगता है कि साई के अवेकनिंग के बाद मैजिकल मॉन्स्टर ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और तभी हिरोशी उसके साथ न्यूज सेगमेंट देखने पहुंचता है और उस सेगमेंट में ब्रेव नाम के हीरो को दिखाया जा रहा होता है जिससे पूरी दुनिया रातों रात इम्प्रेस हो गई थी। और जब साई पूछता है कि क्या किसी लो बजट ब्लू बीटल का अपनी तरह का जस्टिस बांटना सच में ठीक है, और तब हिरोशी तुरंत उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी डिफेंड करता है और कहता है कि जब तक लोग मॉन्स्टर से सेफ हैं तब तक बाकी चीजें मैटर नहीं करती। और तब वो लोग सोगा को कोतोने से एक और राइस की सर्विंग मांगते हुए सुनते हैं और हैरान होते हैं कि वो हर दिन इतना खाना कैसे खा लेती है। और उधर हिरोशी एक पॉपुलर आइडल यूकी को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और जब यूकी एक नए राइस सीजनिंग का एडवर्टाइजमेंट करती है और तब सोगा बताने लगती है कि उसे अपने राइस में कौन सा सीजनिंग पसंद है, लेकिन साई आखिरकार उससे पूछ बैठता है कि वो अपनी स्टडीज से ज्यादा ध्यान खाने पर क्यों देती है। और ये सुनते ही सोगा उस दिन खाना छोड़ने का फैसला करती है और एक नैप लेने चली जाती है, लेकिन साई उसकी चिंता करने लगता है और सोचता है कि उसे वापस क्लास में कैसे लाया जाए। और तब हिरोशी रिवील करता है कि सोगा पढ़ाई में असल में काफी अच्छी है, लेकिन उसकी लो मैजिक लेवल की वजह से वो दोस्त बनाने में स्ट्रगल करती है। और ये सुनकर साई कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मैजिक लेवल आमतौर पर जन्म से ही तय होता है। और तब कोतोने आगे समझाती है कि जिन लोगों का मैजिक लेवल ज्यादा होता है उन्हें गॉड्स के करीब माना जाता है, जबकि लो मैजिक एफिनिटी वालों के साथ एनपीसी की तरह बिहेव किया जाता है। और साई ये अनफेयर ट्रीटमेंट सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बदल देगा। और इसके बाद हिरोशी बाहर निकलता है, लेकिन एक वाटर फाउंटेन के पास रुककर अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगता है। और बाद में साई सोगा को फिर से राइस खाते हुए पकड़ लेता है और इसलिए वो उसे क्लास में चलने को कहता है और खुद आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सोगा अपने कपड़े उतारकर इनविजिबिलिटी एक्टिवेट कर देती है और फिर भी साई उसकी प्लॉट कवर देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है, जबकि बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि उसकी डिप्रेरिटी आखिर कब खत्म होगी। और उस रात रूम में साई कोतोने से इस बारे में बात करता है और उम्मीद करता है कि शायद उसके पास सोगा को हैंडल करने का कोई नया आइडिया होगा, लेकिन कोतोने उसे याद दिलाती है कि कैंपस के सबसे हेटेड लड़के के साथ दोस्ती रखना शायद वही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से सोगा बाकी सब लोगों से दूर रहती है। और अगले दिन लंच के दौरान सोगा फिर से उससे अपने बर्थडे के बारे में बात करने आती है, लेकिन इस बार साई उससे कहता है कि वो उससे बात करना बंद कर दे ताकि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप बना सके। और ये सुनते ही उसका पूरा मूड बदल जाता है और तब साई कहता है कि अगर वो क्लास में आना शुरू कर दे तो वो उससे रिलेशनशिप बनाए रखेगा। लेकिन अचानक सोगा फिर से एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो उसके साथ सोशल आउटकास्ट बनने का तूफान भी झेल लेगी ताकि वो अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सके। और इसके बाद वो पाउंस करते हुए साई पर झपट पड़ती है और उसे छोड़ने से मना कर देती है और तभी हथौड़ी वहाँ आ जाती है। और उसी समय साई को याद आता है कि उसके पास हाथ भी है और इसलिए वो सोगा को दूर धक्का दे देता है, लेकिन फिर भी सोगा मैसेज नहीं समझती और कहती है कि वो उससे फिर मिलने आएगी। और इसके बाद वो उड़कर चली जाती है और कुछ देर बाद साई हथौड़ी को बाहर ले जाकर सोगा वाली सिचुएशन के बारे में बात करता है, लेकिन मदद करने के बजाय वो उससे पूछती है कि क्या उसके मन में सोगा के लिए फीलिंग्स हैं। और फिर वो कहती है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती और फिर वहाँ से चली जाती है। और उस रात वो खुद को बेवकूफ की तरह बिहेव करने के लिए कोसती रहती है क्योंकि कोतोने के मैरिज रिक्वेस्ट ने उसके दिमाग को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था। और अगले दोपहर एटो अपने कमरे में लौटती है ताकि स्पेशल पाउडर की मदद से मॉन्स्टर एक के ग्रोथ को ट्रिगर कर सके, लेकिन एक और फेल्ड अटेम्प्ट के बाद वो थोड़ी देर नैप लेने का फैसला करती है और तभी एक अचानक इनविजिबल पैर उगा लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। और कुछ मिनट बाद सोगा वही एग लेकर साई के रूम में पहुंचती है ताकि उससे स्पेशल राइस रेसिपी बना सके। और किसी अजीब वजह से साई और कोतोने दोनों को एहसास ही नहीं होता कि उस एग में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और उधर
एटो अभी अभी उठी होती है और एहसास करती है कि एक गायब हो चुका है। और तब एनी उसे बताता है कि क्या हुआ था और वो तुरंत समझ जाती है कि उसे किसने चुराया है। और अब वापस साई के रूम में और अभी अभी पहुंचा हिरोशी तुरंत सारी बातें कनेक्ट कर लेता है और साई से कहता है कि वो एक साफ तौर पर मॉन्स्टर एग है और इसलिए वो उसे करीब से देखने के लिए उठा लेता है और तभी एक चमकने लगता है और इसलिए साई उसे विंडो के बाहर फेंक देता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद जब वो सब बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो एक उनके डॉम बिल्डिंग जितना बड़ा हो चुका है। और इसके बाद साई फैसला करता है कि सबसे समझदारी वाला काम एक को टच करना है। लेकिन उसके इंसेन माना लेवल की वजह से एक क्रैक हो जाता है और उसके अंदर सोया हुआ 2 सिर वाला मॉन्स्टर चिकन जाग जाता है जिसके दिमाग में बस ब्लड लश और डिस्ट्रैक्शन भरा हुआ होता है। और जब हिरोशी अपना लो बजट ओमनिट्रिक्स तैयार करने लगता है और तब साई जल्दी से सोआ को धक्का देकर उसे बचाता है, लेकिन खुद उसके हाथ पर मॉन्स्टर बाइट कर देता है। और इसके बाद कोतोने अपना ब्लास्टर निकालती है ताकि उस म्यूटेटेड चिकन को डीप फ्राई कर सके। लेकिन तभी एटो वहाँ आ जाती है और साई को इम्प्रेस करने के लिए उस बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और अनफॉर्चुनेटली उसका प्लान तुरंत फेल हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसे ही डिनर बनाने की कोशिश करने लगता है। और तब साई उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक प्लाज्मा ऑरा फायर करता है, लेकिन उसकी माना फिर एक बार उल्टा असर कर देती है और मॉन्स्टर और भी बड़ा हो जाता है। और इसके बाद वो उड़कर सीधे बिग सिटी की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर हिरोशी तुरंत अपना पावर रैंक सुपर सूट एक्टिवेट करता है और उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसकी फेवरेट आइडल यूरी उसी शहर में एक और कमर्शियल शूट कर रही होती है। और जब तक यूरी की कैमरा क्रूज बीस्ट को नोटिस करती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और इसीलिए सब लोग शेल्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी गिरता हुआ डिबली उन्हें कुचलने ही वाला होता है और शुक्र है कि हिरोशी सही समय पर पहुंच जाता है और मॉन्स्टर का पहला सिर काट देता है। और इसके बाद वो मोलेकुलर वेब इस्तेमाल करके उसके बाकी शरीर को नगेट साइज पीसेस में बदल देता है और फिर वो यूरी के वाइटल्स ट्रैक करता है और रबल के नीचे से उसे बचाने पहुंच जाता है। और इसके बाद यूरी उसे रिवॉर्ड देने के लिए किस करती है और उसके कूल होने की तारीफ करने लगती है। और अगले दिन काउंसिल ऑफिस में लिली फैसला करती है कि मॉन्स्टर चिकन इंसिडेंट को भूल जाना चाहिए क्योंकि डैमेज उतना बड़ा नहीं था। लेकिन साई के ऑफिस से निकलने के बाद वो बाकी लोगों से एग्री करती है कि साई उनकी सोच से काफी ज्यादा डेंजरस है। और उधर साई की मुलाकात सोगा से होती है जो क्लास स्किप करने के लिए माफी मांगती है और वादा करती है कि अब से वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करेगी। और इसके बाद वो उसे याद दिलाती है कि उसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है और फिर भाग जाती है। और उसी समय हथौड़ी कोतोने से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो मैरिज वाली बात को लेकर सच में सीरियस थी। और तब कोतोने बताती है कि वो पहले ही उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करके मीटिंग अरेंज कर चुकी है और कुछ साल पहले की एक रात साई और मोनेस्ट्री के उसके दोस्तों से मिलने एक रिच नोबलमैन आया था और क्योंकि उसके ऑफशोर अकाउंट में जरूरत से ज्यादा पैसा था और इसलिए उसने सब पर गिफ्ट्स और पैसे बरसाना शुरू किया। और जब सब लोग उसे शुक्रिया बोलने लगे तो उसने उनकी तारीफ रोकते हुए कहा कि उन्हें गॉड को शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन साई ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो गॉड पर बिलीव नहीं करता। और ये सुनकर वो अमीर आदमी शॉक हो गया और इसलिए उसने समझाने की कोशिश की कि ऐसी सोच रखना कितना गलत है। लेकिन साई ने इंसिस्ट किया कि वो उस फिक्शनल बीइंग को नहीं मानेगा जिसे इलिट्स ने इंसानों को कंट्रोल करने के लिए बनाया है। और ये सुनते ही वो दयालु आदमी गुस्से में आ गया और तब सारी नन साई की तरफ से माफी मांगने लगी और उससे रिस्पेक्ट दिखाने को कहा, चाहे वो उस आदमी के बिलीफ पे विश्वास ना भी करता हो। लेकिन यही चीज साई के दुनिया बदलने के रिजॉल्व को और मजबूत कर देती है क्योंकि उसे ऐसी चीज एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होना बिल्कुल पसंद नहीं था जिस पर वो बिलीव ही नहीं करता। और अब वापस एकेडमी में हथौड़ी अपने डैड से फोन पर बात कर रही होती है और समझाने की कोशिश करती है कि शादी शायद बुरा आइडिया है क्योंकि साई ऐसा इंसान नहीं है जो आसानी से अपनी बिलीव बदल दे। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि मीटिंग फिर भी होगी और फोन काट देते हैं। और इसके बाद हथौड़ी इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन एक्ट करके ये सोचने लगती है कि साई को अपने फैमिली के घर आने के लिए कैसे इन्वाइट करे। और कुछ मिनट बाद कुछ स्टूडेंट आने लगते हैं कि शायद वो सच में पागल हो गई है, लेकिन वो अपने ख्यालों में खोई रहती है। और तभी कोतोने वहाँ पहुँचती है और कहती है कि साइकोटिक पेशेंट की तरह एक्ट करने के बजाय सीधे बात कर लेनी चाहिए। और हथौड़ी जवाब देती है कि ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि साई कहाँ है। और तब कोतोने उसे चिंता न करने के लिए कहती है और एक साई सेंसर निकाल लेती है और फिर उसे एकेडमी की एक छोटी कैफेटेरिया में ले जाती है। और वहाँ पहुंचकर हथौड़ी अपनी साइनेस छुपाने की कोशिश करते हुए साई को अपने फैमिली होम आने के लिए इन्वाइट करती है क्योंकि अगले दिन से वेकेशन शुरू होने वाली होती है। लेकिन तभी हिरोशी उसे रोककर पूछता है कि वो किससे बात कर रही है क्योंकि वो पूरे समय उसके डायरेक्शन में ही देख रही थी। और जैसे ही साई भी पीछे मुड़कर देखने लगता है कि उसे क्या चाहिए तो उसका फेस कार्ड हथौड़ी की बची कुची ब्रेन सेल को भी डीप फ्राई कर देता है। और इसलिए वो ओरिजिनल प्लान छोड़कर हिरोशी से कहती है कि वो भी साथ चले ताकि ये फ्रेंड्स ग्रुप आउटिंग जैसी लगे। और कोतोने भी उन्हें याद दिलाती है कि उसे भी साथ आना होगा। और सबके एग्री करने के बाद साई टहलने निकलता है और यामाटो को हेडमास्टर के साथ बात करते हुए देखता है। और करीब आने पर वो सुन लेता है कि यामाटो हाल ही में बढ़ते मैजिक मॉन्स्टर के बारे में वार्निंग दे रहा है, खासकर इस बात पर कि मॉन्स्टर किसी खास इंसान के प्रेजेंट पर रिएक्ट कर रहे हैं। और ये सुनकर साई रुक जाता है और पूछता है कि क्या वो इन सारे अटैक्स के लिए उसे ब्लेम कर रहा है। और तब यामाटो पलटकर पूछता है कि क्या अब जाकर उसे समझ आ रहा है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। और बाद में ट्रेन में बैठा साई लगातार उसी बारे में सोचता रहता है। और तभी उसे सोगा दिखाई देती है जो उसे गुड बाय कहने आई होती है। और जब हिरोशी उससे कहता है कि एकेडमी में सोगा अकेला
महसूस करेगी। और तब साई जवाब देता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो लोग ज्यादा समय के लिए बाहर नहीं रहने वाले। और कुछ मिनट बाद उसे दिखता है कि हथौड़ी का चेहरा लाल हो रहा है और इसीलिए वो पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो सिचुएशन को संभालने के लिए सही वर्ड ढूंढने लगती है। और कोतोने ये नोटिस कर लेती है और उसकी मदद करने की ऑफर देती है, लेकिन हथौड़ी तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है और साई से कहती है कि उसके डैड के साथ मीटिंग बस एक रैंडम पॉलिटिकल डिस्कशन है। और इसके बाद साई थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि वो रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए तैयार है, लेकिन हथौड़ी उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेती है और सोचती है कि शायद वो शादी के लिए तैयार है। और ये सोचकर वो शर्म से लगभग बेहोश होने वाली होती है। और थोड़ी देर बाद वो लोग उसके होम टाउन पहुंच जाते हैं और वहाँ हथौड़ी उन्हें रास्ता समझा ही रही होती है कि और अचानक वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर साई की तरफ फेंके गए निंजा स्टार्स को ब्लॉक कर देती है। और अगले ही पल उसकी छोटी बहन यूरी सामने कूदकर आ जाती है और उसे देखते ही हिरोशी लगभग शॉक में बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे उसी रात वाला किसी याद आ जाता है। और यूरी जल्दी ही नोटिस कर लेती है कि हथौड़ी साई के आसपास कितनी शाई बिहेव कर रही है और इसलिए वो पूछने लगती है कि वो इतने डेंजरस आदमी से शादी क्यों करना चाहती है, लेकिन हथौड़ी उसे धमकी देती है कि वो उसका सिर काट देगी और इसलिए वो चुप हो जाती है। और हालांकि कुछ देर बाद हिरोशी के साथ चलते हुए यूरी बताती है कि जैसे ही साई बस से उतरा था उसे उसके बैड वाइब्स अच्छे नहीं लगे थे। और वो एक्सप्लेन करती है कि कई साल पहले एक मैजिक बीस्ट के अटैक से बचने के बाद उसका शरीर अनयूजुअल मैजिक लेवल्स वाले क्रिएचर्स को महसूस करने लगा था। और थोड़ी देर बाद साई की मुलाकात हथौड़ी के डैड से होती है और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो डेमन किंग के रूप में अपने रीएवेंगरिंग से जुड़े सारे ड्रामा के बावजूद उनकी बेटी की ऑनर प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। और हमेशा की तरह साई इस बात को एक केयरिंग फादर की चिंता समझ लेता है और इसलिए वो वादा करता है कि वो हमेशा हथौड़ी को प्रोटेक्ट करेगा। और ये सुनकर उसके डैड सेलिब्रेशन के लिए फीस्ट शुरू करने का ऑर्डर दे देते हैं और पूरी रात सब लोग जमकर मजे करते हैं। लेकिन साई सोचने लगता है कि क्या इतनी सिंपल बात के लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन करना नॉर्मल है। और सारी फन एक्टिविटीज के बाद हथौड़ी बात लेने जाती है, लेकिन उसके मन में यह डर बना रहता है कि साई अभी भी कुछ नहीं समझ रहा और इसलिए वो तय करती है कि चाहे कुछ भी हो वो पता लगाकर रहेगी कि साई असल में चाहता क्या है। और कुछ मिनट बाद साई सोने की कोशिश करता है और तभी उसे अपने कमरे के बाहर एक शैडो दिखाई देती है और इसलिए वो उठकर पूछता है कि वहाँ कौन है। और उसी समय हथौड़ी कमरे में आती है ताकि उससे बात कर सके, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहा ईगर एक्सप्रेशन साई को ऑफ गार्ड कर देता है और इसलिए वो कॉन्वर्सेशन अवॉइड करने की कोशिश करते हुए कहता है कि क्या वो लोग सुबह बात कर सकते हैं। और इसके बाद वो अपनी रोब उतारने लगती है, लेकिन साई उसे रोक देता है और कहता है कि उसे सिर्फ अपने फैमिली को खुश करने के लिए खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनते ही हथौड़ी को एहसास होता है कि साई को असल में कुछ भी समझ नहीं आया और इसलिए वो साफ साफ कहती है कि सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो उससे शादी करेगा। और ये सुनते ही साई शौक में पीछे हट जाता है और माफी मांगने लगता है क्योंकि उसे लगा कि हथौड़ी खुद ये नहीं चाहती, लेकिन हथौड़ी जो अब तक अपनी असली फीलिंग छुपा रही थी वो अंदर से टूट जाती है क्योंकि अब उसे लगता है कि साई ने कभी उसे प्यार किया ही नहीं। और इसके बाद वो उसे सब कुछ भूल जाने को कहती है और कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन साई अभी पूरी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके क्लैन के सारे निंजास कमरे में घुस आते हैं ताकि उसका दिल तोड़ने की सजा में उसे खत्म कर सके। और बिना एक सेकंड सोचे साई घर से भाग निकलता है और तब सारे निंजास उसका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक ट्रैप नेट सबको एक साथ पकड़ लेता है। और अगले ही पल टेरुया सामने आती है और साई से कहती है कि वो उसके फैमिली में शामिल हो जाए, लेकिन साई ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि वो उसे पसंद नहीं कर पाता। और इसके बाद वो उसे टपकाने का फैसला करती है, लेकिन उससे पहले वो कहती है कि उसे सोआ को एकेडमी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और उधर उसी समय सोआ खुद को हैप्पी बर्थडे विश करने की तैयारी कर रही होती है, बिना ये जाने कि एक क्रीपी असैसिन जिसका नाम आई है उस पर नजर रख रहा है। और जैसे ही उसे सोआ की लोकेशन पता चलती है तो उनका लीडर काइजो दूसरे असैसिन स्नेक को उसे खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। और अब वापस जंगल में टेरुया साई को समझाती है कि उसका फैमिली कभी कभी द मिनिस्ट्री ऑफ मैजिकल इंटेलिजेंस के लिए असैसिनेशन मिशंस करता है, खासकर उन टारगेट्स के खिलाफ जिन्हें सीरियस थ्रेट माना जाता है। और जैसे ही वो कहती है कि सोआ की फेथ पहले ही तय हो चुकी है, साई अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो देता है और उसके शरीर से निकलती हुई माना लगभग टेरुया को जला देती है। लेकिन तभी अचानक यूरी वहाँ आ जाती है और इसलिए साई खुद को रोक लेता है और मौका मिलते ही टेरुया वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन उसका पीछा करने के बजाय साई वही रुककर यूरी से हथौड़ी को रुलाने के लिए माफी मांगता है। और जब यूरी उसे लगातार डांटती रहती है और तभी कोतने वहाँ पहुँचती है और कहती है कि उसकी प्रोग्रामिंग उसे साई को एकेडमी लौटने की परमिशन नहीं देती, लेकिन फिर वो अपना ब्लास्टर उठाकर ऐसा दिखाती है जैसे उसने सच में उसे रोकने की कोशिश की हो। और इसके बाद वो उसके पास जाकर उसका हाथ अपनी टेल की तरफ खींचती है और साई उसे शुक्रिया कहकर कॉर्ड खींच देता है, जिससे एकेडमी के लिए एक पोर्टल खुल जाता है। और उधर तब तक स्नेक सोगा का गला दबाना शुरू कर चुका होता है, लेकिन अचानक एक समुराई ब्लेड उसे टुकड़ों में काट देती है और सामने आने के बाद यामाटो बाकी असैसिन्स को भी खत्म कर देता है। और तभी साई पोर्टल से बाहर निकलता है और शुरुआत में साई सोचता है कि उसे सोगा को बचाने के लिए यामाटो का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन जैसे ही यामाटो ये एक्सप्लेन करने लगता है कि वो उसके गॉड को मुक्त करने वाले प्लान में कितनी यूजफुल होगी, और साई अपना माइंड बदल देता है और फाइट के लिए पावर अप हो जाता है। और तभी यामाटो उसकी एक हाथ काट देता है, लेकिन साई तुरंत उसे रिजेनरेट कर लेता है और ये देखकर सोगा उसे कसकर पकड़ लेती है ताकि यामाटो उसका कोई और हिस्सा ना
काट सके। और अगले ही पल एटो उन सारे मैजिक बीस्ट के साथ वहाँ आ धमकती है जिन्हें उसने टेम किया था। और तब साई और सोगा हाइड्रा बुल पर चढ़ जाते हैं और उसकी मदद के लिए शुक्रिया बोलने के बाद साई कहता है कि अब समय आ गया है कि वो उन सो कॉल्ड गॉड से पावर वापस छीने। लेकिन यामाटो रिवील करता है कि उसे पहले से उम्मीद थी कि साई दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही पूरी एकेडमी मैजिक बीस्ट से भर जाती है, यामाटो एक शॉर्ट समन करता है और ये देखकर एटो शॉक हो जाती है क्योंकि मैजिक बीस्ट की मौजूदगी में माना के जरिए किसी वेपन को ट्रांसपोर्ट करना इम्पॉसिबल होना चाहिए था। लेकिन साई उसे बताता है कि यामाटो रेगुलर माना इस्तेमाल नहीं कर रहा। और जब दोनों लड़ना शुरू करते हैं, हिरोशी सामने हो रही इंसिनिटी को समझने की कोशिश करता है और उधर टेरुया भी पूरे केओस का मतलब निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसका डैड काइजो पोर्टल से निकल कर आता है और उसे यामाटो की बिट्रियल के बारे में बताता है। और अगले ही पल टेरुया उसके दिल में ब्लेड घोंप देती है और तब तक इंतजार करती है जब तक वो अपने ही खून में गिर नहीं जाता। और इसके बाद वो उसका बैज ले लेती है जो उनके पूरे निंजा क्लैन पर ऑथोरिटी का सिंबल होता है। और उसी समय उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो तुरंत फाइट के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी टू नाम का 4-eyed क्रीप सामने आता है और बताता है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिकल इंटेलिजेंस में यामाटो का सबऑर्डिनेट है। और कुछ समय बाद हथौड़ी अपने डैड के साथ एकेडमी में हो रही घटनाओं की न्यूज देखने पहुंचती है और उसके डैड कहते हैं कि काइजो की मौत के पीछे साई का हाथ है। और इसके बाद वो अपने परिवार के जनरेशन से चली आ रही सीक्रेट स्वॉर्ड निकालते हैं। और जब हथौड़ी उन्हें याद दिलाती है कि आज तक कोई भी उस स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल पाया, और तभी उसकी ग्रैंडमदर वहाँ आती है और वो स्वॉर्ड उसे दे देती है। और ये देखकर हथौड़ी और कंफ्यूज हो जाती है और इसीलिए वो पूछती है कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि वो इसके काबिल हो सकती है। और तब उसकी ग्रैंडमदर बताती है कि स्वॉर्ड खुद डिसाइड करेगी कि वो उसे विल्ड करने के लायक है या नहीं। और अब वापस एकेडमी में टेरुया अपने क्लैन को साई की मैजिकल बीस्ट आर्मी रोकने के लिए इकट्ठा कर चुकी होती है। लेकिन शोडाउन की तैयारी करते समय टू थर्की उसे चुपके से देखने की कोशिश करता है और बहाना बनाता है कि वो बस उससे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता था। और उधर अभी अभी यामाटो साई के हाथ पर एक ब्रूटल स्लैश मारता है और जैसे ही साई जमीन पर गिरता है, एटो एहसास करती है कि अब उसके पास रिजेनरेट करने लायक माना नहीं बची। और इसलिए वो हाइड्रा को ऑर्डर देती है कि साई को पकड़ ले और फिर यामाटो से बचने के लिए वहाँ से उड़ जाती है। और इसके बाद वो सोगा से कहती है कि उन्हें साई के लिए थोड़ा टाइम खरीदना होगा और उसे पीटर तक पहुँचाना होगा। लेकिन रुइंस के एंट्रेंस तक पहुँचते ही वो रुक जाते हैं क्योंकि अब हेडमास्टर भी फाइट में शामिल होने आ चुका होता है। और एटो उससे पूछती है कि क्या वो सच में यामाटो को हैंडल कर पाएगा। और तब वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वो लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी लिली उन्हें रोक लेती है और हमेशा की तरह वो रेंट करने लगती है कि एकेडमी को कभी भी डीमन किंग के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। और तब साई खुद को संभालते हुए कहता है कि पीटर से मिलने के बाद वो लोग तुरंत चले जाएंगे। लेकिन लिली कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है और बाहर की सिचुएशन का लाइव फीड दिखा देती है। और ये देखकर साई और बाकी लड़कियां उसके साथ होने वाली लंबे समय से इंतजार की गई फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आखिर में वो उन्हें जाने देती है और कुछ ही देर में हथौड़ी अपने फैमिली और क्लैन के साथ एकेडमी में टेलीपोर्ट होकर पहुंचती है। लेकिन यूकी तुरंत सारी अटेंशन चुरा लेती है क्योंकि उसकी कैमरा क्रू तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देती है और यूकी पूरे चेयरफुल एटीट्यूड के साथ सभी सवालों के जवाब देने लगती है। और उधर हथौड़ी उस माना रिएक्शन के बारे में सोचने लगती है जो साई से मिलने के बाद अचानक उसके अंदर डेवलप हुई थी। और वो वंडर करती है कि क्या उसका कनेक्शन उसकी अचानक बड़ी हुई एनर्जी से है। और कुछ देर बाद सब लोग टेरुया के सामने इकट्ठा होते हैं और एग्री करते हैं कि अब उनका कॉमन गोल साई को रोकना है और इसलिए वो उसके कमांड में लड़ेंगे। और हालांकि टेरुया का ध्यान धीरे धीरे उस शॉट पर ज्यादा टिकने लगता है जो हथौड़ी के डैड ने उसे दी थी और इसलिए वो पहले दोनों बहनों को पहली ऑफेंसिव वेव के तौर पर भेजने का फैसला करती है। और यूरी तुरंत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे सबसे पहले बीस्ट को मारने का मौका मिलने वाला था। और दूसरी तरफ हथौड़ी को शक होने लगता है और उसे एहसास होता है कि टेरुया बस उन्हें रास्ते से हटाना चाहती है। लेकिन फिर भी वो मान जाती है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। और जैसे ही वो रुइंस की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं, हिरोशी अचानक यूरी से मिलने पहुंच जाता है और यूरी तुरंत उसे हक कर लेती है और साई को हराने के लिए उसका सपोर्ट मांगती है। और उधर हिरोशी सोचने लगता है कि क्या उसके अंदर सच में अपने बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ जाने की हिम्मत है। और वही पीटर एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो बहुत समय से अपनी पावर टेस्ट करने का इंतजार कर रहा था। और साई ये नोटिस कर लेता है और एक्साइटेड होकर अपना करेंट गॉड को डिस्ट्रॉय करने वाला प्लान रिवील करता है। और ये देखकर एटो उसकी मैलीनेस में खो जाती है जबकि सोगा उसके लिए चिंतित हो जाती है। और तब साई उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। और इसके बाद वो पीटर के विंग्स पर चढ़कर अटैक लॉन्च करने की तैयारी करता है। और उसी समय हेडमास्टर यामाटो से बात करना बंद कर देता है और अचानक मेडिवल हल्क जैसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उसे लड़ने निकल पड़ता है। और तभी पीटर रुइन से ब्लास्ट करते हुए बाहर निकलता है और सबका अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। और उसी समय साई भी अपनी माना चार्ज करके अपनी प्रेजेंस अनाउंस करता है। और ये देखकर टेरुया दोनों बहनों को उसे रोकने का ऑर्डर देती है। लेकिन हथौड़ी अचानक हेजिटेट करने लगती है क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो और साई किसी वॉर के ऑपोजिट साइड पर होंगे। और फिर भी लोगों को देखने के बाद वो अपनी रेगुलर शॉट उठाती है और साई पर हमला करने दौड़ पड़ती है। लेकिन साई बड़े आसानी से उसकी ब्लेड रोक देता है और इसके बाद वो पीछे कूद जाती है और उसके परफेक्ट जॉ लाइन के असर से लड़ने लगती है। और काफी इंटेंस मेंटल बैटल के बाद वो उससे पूछती है कि वो हमेशा ऐसा बिहेव क्यों करता है जैसे उसे उसकी फीलिंग्स की
परवाह ही नहीं। और तब साई उसे उठाता है और उसकी इमोशन इग्नोर करने के लिए माफी मांगता है और फिर कैजुअली उसे दूर फेंक देता है। और अगले ही पल हिरोशी हमला करता है और पीटर के मिड सेक्शन पर एक डीप कट लगा देता है। लेकिन गुस्सा होने के बजाय पीटर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि आज तक किसी ने उसका ब्लड नहीं निकाला था। और इसके बाद साई उससे कहता है कि उसे ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी चाहिए कि शायद वो लोग ये फाइट हार जाएं। लेकिन इससे पीटर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि आखिरकार अब वो किसी वर्दी ओपोनेंट के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ सकता था। और जब दोनों फाइट की तैयारी कर रहे होते हैं और तब टू टेरुया से कहता है कि उसे उस डिवाइस को ढूंढना चाहिए जिससे एटो मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर रही है ताकि वो खुद उसका इस्तेमाल कर सके। और तब वो हथौड़ी और यूरी को उसे ढूंढने भेज देती है और यूरी एक्साइटमेंट में ट्विंस की तरफ दौड़ पड़ती है जबकि हथौड़ी उसे लगातार शांत होने को कहती रहती है। और अगले ही पल हथौड़ी एक मिस्टीरियस आदमी को यूरी पर हमला करते हुए देखती है और इसलिए वो तुरंत उसे बचाने कूद पड़ती है। और फिर निंजास भी उनकी मदद के लिए लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। और जब दोनों बहनें उस इलास्टिक मैन से लड़ रहे होते हैं और तब हिरोशी साई से पूछता है कि अगर वो सच में दुनिया बदलना चाहता है तो वो अपनी पावर से लोगों की सोच क्यों नहीं बदल देता। और साई उसे याद दिलाता है कि यही वो लोग थे जिन्होंने एक फॉल्स गॉड की पूजा शुरू की और उसी को एक्सक्यूज बनाकर एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। और इसके बाद वो कहता है कि दुनिया बदलने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। और फिर वो अपनी माना चार्ज करता है और पीटर को इतनी एनर्जी देता है कि वो हिरोशी को काट सके। और अगले ही पल साई एक डेडली ब्लास्ट तैयार करने लगता है लेकिन हिरोशी अचानक एक ऐसी स्किल एक्टिवेट कर देता है जो उस अटैक को न्यूट्रलाइज कर देती है और पीटर की मैजिक भी ड्रेन करने लगती है। और तभी सिचुएशन और खराब हो जाती है क्योंकि एक मेगा साइज गनशिप अचानक स्पेस में घुस आती है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन भागने के बजाय पीटर साई से कहता है कि अगर वो उसके करीब उड़े तो अपनी माना रिचार्ज कर सकते हैं। और उधर हेडमास्टर अभी यामाटो को याद दिला रहा होता है कि पिछला डीमन किंग उन्होंने मिलकर हराया था। और तभी उसे अचानक एहसास होता है कि सोआ के पीछे जाने की असली वजह साई जैसी पावर हासिल करना था। और अब वापस आसमान में पीटर का गैम्बल काम कर जाता है और इसलिए वो गनशिप पर पलटकर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी टू पायलट को हिप्नोटाइज करके गनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और उसे सीधे साई की तरफ क्रैश करने लगता है। और कई साल पहले यामाटो को मजबूर होकर उस सोआ को खोते हुए देखना पड़ा था जिससे वो प्यार करता था। और उस दौर के डीमन किंग ने उसे सिर्फ इसलिए अपने साथ ले लिया था क्योंकि उसकी पावर से सोआ की एबिलिटीज का मुकाबला कर सकती थी। और उसे वापस पाने की डेस्परेशन में यामाटो ने टाइम ट्रेवल की कला में महारत हासिल कर ली। लेकिन हर बार वो अलग अलग रियलिटीज में पहुंचता जहां बिल्कुल वही ट्रेजेडी दोबारा होती रहती। और अब प्रेजेंट में हथौड़ी और बाकी लोग लगभग सारी उम्मीद खो चुके होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि साई बैटल शिप के नीचे दबकर खत्म हो गया। लेकिन तभी सारे मैजिक बीस्ट उस शिप की तरफ उड़ने लगते हैं और ये देखकर सोगा एटो से कहती है कि उम्मीद मत छोड़ो क्योंकि बीस्ट अभी भी साई के माना पर रिएक्ट कर रहे हैं। और हथौड़ी भी नोटिस करती है कि यूरी अभी भी उसकी माना फील कर पा रही है और इसलिए वो उम्मीद के साथ लड़ाई जारी रखने का फैसला करती है कि साई किसी तरह उस मलबे से बाहर निकल आएगा। और दूसरी तरफ हिरोशी साई को ढूंढने के लिए शिप की तरफ दौड़ता है लेकिन तभी हेडमास्टर उसे रोक लेता है और कहता है कि उसका ड्यूटी हर स्टूडेंट को इस वॉर से प्रोटेक्ट करना है। और इसके बावजूद हिरोशी यामाटो से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन अचानक उसका सूट बंद हो जाता है और तब यामाटो रिवील करता है कि वो सूट असल में उसी ने बनाया था। और इसके बाद वो हेडमास्टर को खत्म करने की कोशिश करता है और हिरोशी उसे रोकने के लिए चिल्लाता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके खिलाफ चला जाएगा क्योंकि साफ है कि उसने वो सूट सिर्फ साई को रोकने के लिए बनाया था। और इसके बाद हिरोशी यूरी को बचाने के बदले उससे और पावर देने की डील कर लेता है और इसलिए यामाटो हेडमास्टर को छोड़ने का फैसला करता है। और उधर सोगा बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि वो साई की प्रेजेंस महसूस कर सकती है और यही प्रूफ है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी एटो अचानक को नोटिस करती है और अपनी एक्सप्लोसिव पोशन का इस्तेमाल करके पहले वाले इलास्टिक क्रीप लास्ट को रिवील कर देती है। और उसका बदसूरत चेहरा देखते ही वो विप निकालकर उसकी पिटाई शुरू कर देती है लेकिन इससे वो डिप्रेक्ट मेनिया खुश होने लगता है और एटो लगभग शॉक में जाने वाली हो जाती है और बाहर टेरुया की निंजा आर्मी रुइंस पर हमला करने और साई को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी करती है। लेकिन तभी लिली अपने फ्लैश पंचेस से उन सब की हालत खराब कर देती है और इसके बाद वो रिवील करती है कि टेरुया ने ही उनके लीडर काइजो को मारा था। और ये सुनकर पूरी आर्मी रुक जाती है क्योंकि उन्हें ऐसी एक्यूजेशन की उम्मीद नहीं थी। लेकिन टेरुया तुरंत उन्हें अटैक जारी रखने का ऑर्डर देती है और एक बार फिर लिली उनकी फ्रंट लाइन तोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वो टेरुया के करीब पहुंचती है टेरुया एक और झूठी कहानी बना देती है कि लिली असल में साई के साथ मिलकर दुनिया डिस्ट्रॉय करना चाहती है। और ये सुनते ही उसकी निंजा आर्मी पूरी ताकत से लिली पर हमला कर देती है। लेकिन तभी काउंसिल की बाकी लड़कियां उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है और सब मिलकर अपनी एबिलिटीज कंबाइन करके टेरुया के आर्मी से लड़ने लगते हैं। और इसी दौरान वाइस प्रेसिडेंट मिची अपनी बैड समनिंग पावर इस्तेमाल करके लपस को एटो और सोगा पर हमला करने से रोकती है। लेकिन कुछ ही देर में लपस उन अटैक्स का आदी हो जाता है और अपने हमले और इंटेंस कर देता है। और इतना ही काफी नहीं था कि तभी यामाटो खुद वहां आ जाता है ताकि वो सोगा को ले जा सके। और जैसे ही वो उससे कहता है कि रजिस्ट करने की कोशिश भी मत करना
सोगा अचानक पर्सनैलिटी स्विच कर लेती है और उसे कुछ बेवकूफ़ी करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यामाटो इंसिस्ट करता है कि उसका प्लान इंसानियत की भलाई के लिए है और फिर वो उसकी कॉन्शियसनेस बंद कर देता है। और जैसे ही वो उसे लेकर जाने लगता है, एटो अपने विप से उसे रोक लेती है और वो उस पर इनोसेंट लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाती है। लेकिन यामाटो उसे याद दिलाता है कि साई के इतना डेंजरस बनने की वजह में वो खुद भी शामिल है और इसके बाद वो उसकी विप पकड़कर कहता है कि वो उसे रोकने के लिए बहुत कमजोर है और फिर सोगा को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। और तब एटो लेपस से मिची को बचाने के लिए हाइड्रा पर उड़ जाती है और उधर लिली और काउंसिल की बाकी लड़कियां टेरुया के निंजा आर्मी को लगभग पूरी तरह खत्म कर चुकी होती है और इसलिए टेरुया हथौड़ी से कांटेक्ट करके उन्हें रोकने का ऑर्डर देती है। और शुरुआत में हथौड़ी हिचकिचाती है और कहती है कि लिली तो अच्छे इंसानों में से है, लेकिन टेरुया धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो यूरी को खत्म कर देगी। और कुछ देर बाद लिली और उसकी साइड किक देखती है कि हथौड़ी उनका रास्ता रोककर खड़ी है और टेरुया ने यूरी की पीठ के पीछे नाइफ पकड़ा हुआ है और तभी उन्हें पूरी सिचुएशन समझ आ जाती है। और फिर भी लिली इंसिस्ट करती है कि टेरुया को हर हाल में रोकना होगा और इसके बाद हथौड़ी अपने निंजास को पहला हमला शुरू करने का ऑर्डर देती है। लेकिन तभी पपेट फाइटर्स का एक ग्रुप अचानक आकर उन सबको हरा देता है और दोबारा कंफर्म करता है कि टेरुया ने अपने फादर को मारा था। और ये सब सुनने के बाद भी हथौड़ी लिली से लड़ने के लिए पावर अप कर जाती है और वो एक ब्रूटल पंच मारती है जो लिली को नीचे गिरा देता है और बाकी लोगों से यूरी को लेकर भागने को कहती है। और उसी समय टेरुया यूरी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी सेकंड में हिरोशी पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। और इसके बाद वो यामाटो के पास उड़कर जाता है जो उन दोनों को किसी सेफ लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देता है। और उस मौके का फायदा उठाकर लिली फिर से टेरुया पर हमला शुरू कर देती है, लेकिन टेरुया सब्स्टिट्यूशन जुस्से इस्तेमाल करके वहाँ से भाग निकलती है। और इसके बाद टू लिली को अलायंस की ऑफर देता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और इसीलिए वो उसके ऊपर हमला करने के लिए पपेट्स की एक और आर्मी समन कर देता है। और शुक्र है कि एटो अपने बॉम्ब से उन सारे पपेट्स को उड़ा देती है और उसके तुरंत बाद लिली अपना सबसे पावरफुल पंच मारकर उस क्रीपी पपेट मास्टर को भी गिरा देती है। लेकिन तभी सबको एहसास होता है कि वो भी बस एक पपेट था और अगले ही पल बैटल शिप हिलने लगती है और अचानक बिजली से घिर जाती है। लेकिन साई आखिरकार इतनी पावर वापस पा लेता है कि वो उसे उठा सके और कुछ मिनट बाद वो हेडमास्टर को अपनी माना बूस्ट करने के लिए शुक्रिया कहता है और लड़कियों से कहता है कि उसे सोगा को वापस लाना ही होगा। और इसके बाद वो पीटर पर चढ़ जाता है और जैसे ही वो उड़ने की तैयारी करता है, टेरुया हथौड़ी को उसे रोकने का ऑर्डर देती है और उसके निंजास भी तुरंत उसे अबे करने को कहते हैं क्योंकि टेरुया उनके क्लैन की हेड है। लेकिन अपनी ग्रैंड मदर की बात याद करने के बाद हथौड़ी फैसला करती है कि वो अपने दिल की सुनेगी और तभी उसके अंदर इतनी मैजिक पैदा होती है कि वो आखिरकार फैमिली स्वॉर्ड बाहर निकाल पाती है। और इसके बाद वो उस स्वॉर्ड को टेरुया पर इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोतो ने उसे रोक देती है और कहती है कि टेरुया को उसकी क्राइम्स की सजा भुगतने के लिए जिंदा रहना होगा। और टेरुया फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका डैड वापस सामने आता है और कहता है कि वो अपने सिंस का प्रायश्चित उसे खुद रोककर करेगा। और ये देखकर टेरुया शॉक में ऑलमोस्ट पागल हो जाती है। और उधर साई हिरोशी से लड़ने की तैयारी करता है और जब हिरोशी उससे पूछता है कि उसे गॉड को चैलेंज करके दुनिया बदलने की जरूरत क्या है, और तब साई जवाब देता है कि इंसानियत के प्रोग्रेस का यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन हिरोशी उसके प्लान मानने से इनकार कर देता है क्योंकि डेमन किंग के रूप में और ज्यादा पावर हासिल करना यूरी के लिए डिजास्टर बन सकता है। और इसके बाद वो साई को रोकने के लिए एंटी मैजिक वेपन तैयार करता है और पीटर तुरंत उसे वार्निंग देता है कि उस वेपन के खिलाफ उसकी माना बेकार होगी। लेकिन साई रिवील करता है कि उसने कभी उसके खिलाफ मैजिक इस्तेमाल करने का प्लान नहीं बनाया था। और अगले ही पल पीटर तेजी से हमला करता है और साई को सीधा हिरोशी की तरफ लॉन्च कर देता है और हिरोशी शॉक हो जाता है जब साई उस वेपन को पकड़ लेता है, जबकि उसका शरीर उस वेपन के इफेक्ट से बुरी तरह डैमेज हो रहा होता है। और जैसे जैसे उसकी हाथ पिघलने लगती है, हिरोशी उसे रोकने को कहता है, लेकिन साई और जोर लगाता है और तब हिरोशी अपना सारा मैजिक एक बड़े से ब्लास्ट में छोड़ देता है, जिससे उसके सूट का मदरबोर्ड पूरी तरह फ्राई हो जाता है। और इसके बाद दोनों आसमान से गिरने लगते हैं, लेकिन अपनी हाथ रिजेनरेट करने के बाद साई उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो सिर्फ दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहा है। और जब वो दोनों वापस जमीन पर पहुंचते हैं, यूरी भागकर हिरोशी के पास आती है और शुरुआत में उसे शौक लगता है कि ब्रेव असल में वही है, लेकिन फिर वो उसे हक करके कहती है कि उसे कभी फर्क नहीं पड़ा कि मास्क के पीछे कौन था। और उसी समय फिर से उसका शरीर साई के माना पर रिएक्ट करने लगता है और इसीलिए साई वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। और जब हिरोशी पूछता है कि वो यूरी को इफेक्ट कर रही माना को पच क्यों नहीं कर देता, और तब साई समझाता है कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो वो हमेशा के लिए घायल हो सकती है। और उधर उसी समय यामाटो उस फैसिलिटी के अंदर पहुंच चुका होता है जहां आइडेंटिटी नाम का क्रिएचर रखा गया था। लेकिन जैसे ही वो बेहोश सोगा के साथ आगे बढ़ता है, दो लड़कियां उसे रोकने आती हैं, मगर यामाटो अपने ब्लेड के एक ही स्लैश से उन्हें हरा देता है। और इसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि उसका मिशन असल में पूरी इंसानियत को बचाने के लिए है। और फिर वो सिस्टम एक्टिवेट करके आइडेंटिटी के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी आइडेंटिटी सोगा को पोजेस करके उसे याद दिलाता है कि वो काउंटलेस लाइफ टाइम से डेस्टिनी के खिलाफ लड़ने की कोशिश करती आ रही है। और जब यामाटो पूछता है कि वो हमेशा फेल क्यों हुआ, और तब आइडेंटिटी बताता है कि वो काम कभी उसका था ही नहीं। और ये सुनकर यामाटो इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे याद आने लगता है कि उसने सदियों तक ऐसी लड़ाई लड़ी थी जिससे वो कभी जीते नहीं सकता था। और जब वो रोता रहता है, आइडेंटिटी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी वो सोगा को पकड़ लेता है और कहता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा और सोगा होश में आकर उसे लड़ने की कोशिश करती है और तभी साई आखिरकार वहाँ पहुंच जाता है और यामाटो कहता है कि शायद किसी दूसरी लाइफ में वो दोनों दोस्त होते और इसके बाद वो सोगा को छोड़ देता है और साई के पैर काट देता है ताकि वो हिल ना सके और ये देखकर सोगा उसकी मदद करने दौड़ती है, लेकिन साई उसे रुकने को कहता है और तभी यामाटो उसे बीच से काट देता है। लेकिन अगले ही पल साई उसके पीछे प्रकट होता है और उसे ब्लास्ट करके दूर फेंक देता है और फिर वो एक्सप्लेन करता है कि यामाटो असल में उसके क्लोन से लड़ रहा था और इसके बाद साई एक ग्रेविटी एम्पलीफाइंग स्किल इस्तेमाल करता है जो यामाटो को बेहोश कर देती है। लेकिन तभी एंड्रॉइड लड़कियां उससे कहती हैं कि वो आइडेंटिटी के साथ मर्ज होकर अपना डेस्टिनी पूरा करे और इंसानियत को डिस्ट्रॉय कर दे और जब वो मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ सोगा को सेफ रखना चाहता था और तब वो लोग प्रोटोकॉल इनिशिएट कर देती हैं और इसके बाद वो एंड्रॉइड लड़कियां पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस शुरू कर देती हैं ताकि आइडेंटिटी की पावर रिलीज हो सके और ये देखकर साई तुरंत पीटर को समन करता है और आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उड़ पड़ता है और उसे जाते देखकर यामाटो वार्निंग देता है कि शायद वो वापस जिंदा न लौट पाए, लेकिन साई बिना रुके आइडेंटिटी की तरफ बढ़ता रहता है और तब सोगा भी अपने कपड़े उतारकर अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट कर देती है और कुछ ही देर बाद पीटर आइडेंटिटी में एक बड़ा होल ब्लास्ट कर देता है और फिर वो उसके सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचकर मेन फ्रेम से कनेक्ट हो जाता है और इसके बाद वो साई से एंडलेस एंड्रॉइड समुराइज की सॉम से कवर देने को कहता है क्योंकि उसे आइडेंटिटी के सारे फंक्शन ट्रेन करने थे और तब साई अपनी सारी मैजिक एक साथ अनलीश कर देता है और उन सबको टुकड़ों में उड़ा देता है। लेकिन इतनी ज्यादा मैजिक पहली बार इस्तेमाल करने की वजह से वो कंट्रोल खो देता है और एक ब्लैक होल बना देता है और जब पीटर उससे कनेक्ट नहीं कर पाता और तब वो सोगा से साई की प्रोटेक्शन करने को कहता है और अपनी दांत का एक हिस्सा छोड़ देता है ताकि वो उसे हमेशा याद रख सके और इसके बाद सोगा उड़कर साई के पास जाती है और उसे हक करके वादा करती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी और फिर वो एक ट्रांस में चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात अपने उसी वर्जन से होती है जिसने सबसे पहले आइडेंटिटी से कनेक्शन बनाया था और वो सोगा से कहती है कि डीमन किंग होने का प्रेशर हट जाए तो साई की लाइफ कहीं बेहतर हो सकती है और ये सुनकर दोनों मिलकर सब ठीक करने का फैसला करती हैं और अपनी पावर्स कंबाइन कर देती हैं और उसी समय पीटर अपनी बची हुई सारी मैजिक रिलीज करके आइडेंटिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और धमाके के थोड़ी देर बाद हथौड़ी एक चॉपर लेकर उस जगह पर पहुंचती है और जैसे ही उसे सोगा और साई दिखाई देते हैं वो बाकी लोगों के साथ जल्दी से उनकी तरफ भागती है। लेकिन तभी यूरी अचानक साई को पकड़ लेती है और कहती है कि उसे हथौड़ी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए क्योंकि दोनों की शादी होने वाली है और ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि साफ दिख रहा था कि अब वो उसकी माना पर रिएक्ट नहीं कर रही और तब हिरोशी उससे पूछता है कि क्या उसे फर्क नहीं पड़ता कि साई एक डीमन किंग है और जब यूरी जवाब देती है कि डीमन किंग तो धमाके में मर चुका है और तब साई समझ जाता है कि उसकी मेमोरीज ऑल्टर कर दी गई हैं और इसके बाद वो सोगा से इसके बारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो सवाल अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद एकेडमी में लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। लेकिन जहाँ बाकी लोग नए पीसफुल एरा में सेटल हो रहे होते हैं और वही एटो गुस्से में रहती है क्योंकि साई अब डीमन किंग नहीं रहा, मतलब अब वो उसके संतरों को मैन हैंडल भी नहीं करेगा। और इसी के साथ ये एनिमे खत्म हो जाता है। और गाइस मुझे पता है कि मैं इस वीडियो को डालने में बहुत लेट हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था और साथ ही इतनी गर्मी है कि मैं सही से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था और इसीलिए थोड़े समय तक मैं इनएक्टिव था, लेकिन अब से मैं रेगुलर होने की कोशिश करूंगा। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जरूर से जरूर हाइप भी कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सनरा।